सभी को नमस्ते। आज हमारी मुलाकात होगी एक प्रसिद्ध स्वामी जितेंद्रानंद जी से, जो कि मुंबई में रहते हैं और वो सनातन में घर वापसी कराते हैं। इनको आपने पूजा परवीन जी के चैनल पे देखा होगा और इनसे ही सुनते हैं। स्वामी जी, आपको नमस्ते। जी, जय हिंद राष्ट्र, हर हर महादेव। जी प्रीति जी, हर 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 महादेव। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग उस समय पर जुड़ नहीं अब पाए। मेरी आपके सभी मेरी दर्शकों से से भी त्रुटि क्षमा हो गई, चाहूंगा। मैं आपको फिर से टाइम बताना चाहिए था। मैं कंफ्यूज था। हमारे मैं चैनल के इसीलिए अहोभाग्य की आप पधारे हैं। अरे नहीं हमारे नहीं, ये तो चैनल के हमारा बाद हमारा हमारा सौभाग्य है कि हमारी बहन आदरणीय डॉक्टर प्रीति निगम जी ने हमको बुलाया। तो मैंने आपका सुना था वो पूजा परवीन जी के चैनल पे। तो आप जी। हमें विस्तार से थोड़ा बताइए आपकी सनातन यात्रा के बारे में। हमारा पूरा परिवार जो है वो, मेरे पिताजी और उनके पिताजी भी सनातन धर्म के लिए लगे हुए हैं और हमारे अंदर भी वही विचार है। तो हम यही चाहते हैं कि बस भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व शांतिमय रहे। हम कहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम। तो पहले हम अपने कुटुंब में बन जाएं, सनातन के सभी लोग, और फिर पूरे विश्व को हम ज्ञान दें। जी। तो आप जो है वो किस प्रकार से, आप, मैंने सुना है आप सनातन में घर वापसी कराते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से बताइए थोड़ा कि जी, किस टाइप से विस्तार से आप देखिए। लोग आपको खुद हाँ, से हमारा अप्रोच करते जो हैं, खुद से आते हैं या आप ग्राउंड लेकर आते हमारा हैं? ग्राउंड लेवल का जो टीम है वो काम पूरा छुपा हुआ रहता है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि जब हमारे कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं, हम उन सभी बहनों का सुरक्षा मुहैया करवाते हैं जो बहनें बहुत तड़प रही हैं, दुखी हैं। इस्लाम के नाम पर उनके ऊपर आतंक का मोहर लगाया जाता है, उनको गुलामी में उनको बंद करके रखा जाता है एक बिस्ते में। तो उनको एक खुला आसमान, जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि दी है, तो कौन होता है मुल्ला मौलवी उनको एक छोटे से कुंभ में बांधने वाला? उनको एक किताब के एक रद्दी में भी ना बिके ऐसी किताब के कानून पर चलाने वाला मुल्ला मौलवी कौन होता है? आज आप यूट्यूब पर हैं, कल आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो फेसबुक पर आऊंगी, तो आप फेसबुक पर आ सकती हैं। परसों आपकी इच्छा है कि नहीं नहीं स्वामी जी मैं तो जूम मीट करूंगी, तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं नहीं आप तो सिर्फ यूट्यूब पर ही चलाएंगी, तो ये तो प्रतिबंधता हो गई ना। इसी प्रकार से जी। वहां पर है, वहां पर आप टिकी नहीं लगा सकती, आप केला नहीं पकड़ सकते, आप गंदा गंदा काम अच्छी उसके बारे में विवरण भी नहीं कर सकते। आप तो हमारी माता है, बहन है, आपके सामने तो उन चीजों का जिक्र भी नहीं कर सकते। तो ये जो ग्रसित महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, ये आपको खुद से आती हैं या आप जो है वो ढूंढते हैं कि कोई ऐसी अन्याय वाली व्यक्ति है जिसको हम नहीं, निकालें? समाज में हम, हमारी टीम जाकर के नीचे काम करती है ग्राउंड लेवल पर, गाँव में, मोहल्लों में, और देखते हैं किस बहन को कहाँ कौन परेशानी है। और कुछ अभी तो माध्यम चले हैं, मेल वगैरह, इनके माध्यम से कुछ बहनें आती हैं, लेकिन अधिकतर जो होती है वो नीचे ही हमको जमीन पर जब काम होता है तभी मिलती है। तो ये शादीशुदा होती है या कंवारी होती है? मैं आपको ये बताता हूँ कि हम घर वापसी के उस अभियान को यहाँ पर ओपनली नहीं बता सकते। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। सॉरी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या प्रश्न पूछूं, क्योंकि आप ग्राउंड कुछ लेवल भी पे आप आपके काम कर। दिमाग में मन में प्रश्न आए कीजिए, मेरे को जिसका उत्तर देना होगा मैं दूंगा, और जिसका नहीं देना होगा मैं बिल्कुल, मना कर दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो आप जैसे घर वापसी कराते हैं तो आप तो मतलब वो महिला के फिर लोग दोबारा नहीं पकड़ ले जाएंगे उसको, अगर वो देख लेंगे वहां पर तो? तो ये हाथों में मेहंदी नहीं लगा रखी, और कभी मेहंदी लगा भी रखी होगी त्योहारों में तो उसे धो लेंगे और पहले उनका ठीक करेंगे। कोई हमारी बहनों की तरफ कैसे देख लेगा? हम्म। भारत तो कानून से चलता है, शरिया से थोड़ी चलता है। तो ये जो है फिर इनकी शादियां भी करवाती हैं आप? क्योंकि वो तो फिर बिल्कुल। अब अच्छा है, उनको ये बहुत जो भी अच्छा है। अच्छा वर लगता है उससे उनका शादी कराते हैं। ये तो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं आप।
तो अब तक जो है, फिर आप ये बताइए कि सनातन में वापसी कैसे कराते हैं? मतलब उनका क्या, उनको कोई यज्ञोपवीत धागा तो, जनेऊ वगैरह तो नहीं है, तो वो लोग क्या मंत्र पढ़ते हैं या उनको नहीं, गायत्री देखिए, मंत्र सनातन सिखाते हैं? धर्म किसी मंत्र का मोहताज नहीं है। सनातन धर्म किसी जनेऊ के धागे का भी मोहताज नहीं है। जनेऊ एक परंपरा है, मंत्र हमारी एक विधा है, और मंत्र कब कौन सा कहाँ बोलना है। तो सनातन धर्म में घर वापसी लाने का कोई मंत्र ऐसा स्पेशल नहीं है। लेकिन वो गए थे तब भी उन्होंने कोई मंत्र नहीं छोड़ा। हम्म, अरे, सनातन धर्म एक विचार है, उस विचार को आदमी ने स्वीकार कर लिया मानवता के। क्योंकि हिंदू धर्म के समय, जब हिंदू धर्म आया सृष्टि में, तब अन्य कोई ये संप्रदाय थे नहीं। ये तो गुंडे, आतंकवादियों, चोर उचक्कों के गिरोह हैं, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनलों की गैंग है, जो गुंडागर्दी करने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए इकट्ठे हुए थे, लूटामारी करने के लिए। तो इन्होंने बलात् मतलब क्या कहूं, उसे अंग्रेजी में कैसे कहें, तो फोर्सफुली। फोर्सफुली इन्होंने, बहुत सही, राइट वर्ड आपने यूज किया, फोर्सफुली इन्होंने कन्वर्जन करवाया। तलवार के डर पर इन्होंने माताओं बहनों को सलवार पहनाइए, आप बेटियां इसलिए पहनाइए कह रहे हैं, वरना ये तो बहुत गंदे काम किए हैं, बाप रे, हम बता भी नहीं सकते। कुकर्मी लोग हैं, विधर्मी मुझे हैं। मालूम है, मुझे मालूम है इन्होंने किस तरह के काम किए हैं, क्योंकि ये जो है वो हमारे से छुपे नहीं है, क्योंकि इतने सारे कार्य और इतने सारी घटनाएं हो गई हैं कि ये सबको नजर पता है। तो जी, मतलब फिर ये लोग, आप कैसे सनातन में उनकी वापसी कराते हैं? मतलब ये कि बस शादी हो गई तो वो यज्ञ, सनातन। हमने हमने एक यज्ञ देवता का एक कार्यक्रम करते हैं, और उसी में यज्ञ के साथ उनको शुद्ध कर देते हैं जी। अच्छा, तो अच्छा, मेरे को ये भी बात पूछनी है, जैसे मान लो हम लोग, हमें कोई कोई मुस्लिम लड़की हो या कोई बेचारी सनातन में आना चाहती हो, तो वो आप तो शायद मुंबई में बेस्ड हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर ऑल ओवर अगर वर्ल्ड में, आप चिंता ना करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप जहां पर बैठी हैं, उस जगह से 10 किलोमीटर के एरिया में भी हमारा टीम मौजूद है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा टीम काम करती है। तो तो फिर आपको, अगर मुझे कोई ऐसी महिला मिलेगी जो बड़ी सताई हुई और वो हिंदू सनातन में आना चाहती हो, तो मैं उसको आपका फोन नंबर हमारा दे मेल सकती हूँ? आईडी है missionghar@gmail.com, आप इस पे लिख सकते हैं प्राइवेट MISSION। चैट में, आप प्राइवेट चैट में लिख सकते हैं। मैं आपको प्राइवेट चैट में यहाँ पर लिख नहीं, ये करके जो दे देता हूँ। आपके राइट में जो प्राइवेट चैट है, यहाँ पर आप अगर आप लिख दें तो मैं इसको बैनर पे लगा दूंगी, ताकि सब हमारी ऑडियंस के लोग नोट कर लें, और उनके नजर में कोई भी ऐसी लड़की हो, अगर आप बोले तो मैं लिख देती हूँ, आप बोलिए। आप आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है, हाँ लिखिए जी, MISSION हाँ, GHAR ओके, WAPA, PSI, वापसी। वापसी @gmail.com। तो स्पेलिंग आप देख लेना कि मैंने ठीक लिखी है कि नहीं, नहीं तो फिर मैं दोबारा से हाँ, मिशन घर वापसी @gmail.com। वहां अच्छा, पर डॉट रह जीमेल गया। के बाद डॉट लगा दीजिए। अच्छा, और नहीं, वापसी की स्पेलिंग सही है? वापसी की बहुत सही है जी, बहुत बढ़िया, सही है। तो मैं सब दर्शकों को बोलूंगी, ये प्लीज ये नोट कर लीजिए। अगर आपकी नजर में कोई ऐसी मुस्लिम महिला है या कोई भी है जो कि सनातन में वापस आना चाहता है, तो उनको इस पर कांटेक्ट करिए, ताकि वो सनातन में एक यज्ञ के द्वारा उनको बकायदा सिक्योरिटी भी देंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, आर्थिक, सिक्योरिटी अगर भी उनकी मिलेगी स्थिति और खराब है उनकी तो शादी भी आर्थिक हो स्थिति जाएगी। मजबूत करवाएंगे। जी, ये लोग उनको पूरी तरह से मतलब वो देते हैं, एक नाम बदलना, उनकी शादी कराना, उनको मतलब पूरी तरह से आश्रय देना। जी, और
तो ये सब आप नोट कर लीजिए, तो आपके आसपास जो भी हैं उनसे आप कांटेक्ट करके और इस पते पर लिखें जरूर। तो मतलब ये अच्छा है कि आप एक यज्ञ वगैरह करके और करते हैं, क्योंकि आमतौर पे अगर हम किसी को बोल दें कि आप बस अपने मन में, मैंने ऐसे कई सनातनियों को सुना है जो कहते हैं कि अगर आपने मन में विचार कर लिया, मुस्लिमों से कहते हैं अगर आपने मन में विचार कर लिया तो अब आप सनातनी हो गए। तो इससे उनके मन में वो नहीं आ पाती भावना पूरी तरह से। तो उनको उनको एक मतलब यज्ञ वगैरह करा के जो आप करते हैं ये अच्छा है, क्योंकि इससे उनके देखो, जिसके दिमाग मन में। में अच्छी भावना आएगी वही हिंदू धर्म में आएगा। जी, नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर यही कहना उचित नहीं है कि वह आपने मन में विचार आ गया तो बस अब आप सनातनी हो गए। अगर हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो इससे उनको लगता है कि भई एक रस्म हुई है, अब हम बने हैं। तो ये फीलिंग मनोवैज्ञानिक फीलिंग है, इससे वो ज़्यादा जो है ऐसा बिलीव करेंगे कि वो सनातनी बिल्कुल, हैं, इसे बजाए आप इसके कह कि वो। सकते हैं। जी, जी। मैं भी ऐसा समझती हूँ कि मतलब वो वैज्ञानिक रूप से वो सनातन में आया हुआ समझेंगे अपने को। जी, 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 जी डॉक्टर साहब। तो इसके अलावा आप का हमें क्या सलाह है कि हम क्या करें इस बारे में? आपकी आप संस्था को आप कैसे ऐसी है? ऐसी बहनों को ढूंढिए, हम तक पहुंचाइए, और घर वापसी में अगर आप लगेंगे तो दुनिया की बहुत सारी गंदगी साफ होगी। एक्चुअली में हम वैक्यूम क्लीनर का काम कर रहे हैं इस समय पे, वाह! सफाई क्या कर्मी बन बात! रहे बिल्कुल सही। हैं। आप तो इतने पुण्य का काम कर रहे हैं कि जिसका कुछ कहना ही नहीं है। जी, धन्यवाद। आपकी शादी हो गई है? अभी देखिए क्या होता है कि जो ये पटल है, इस पटल पर ना पारिवारिक अगर हमने चर्चा करा तो तो बहुत क्लिष्ट होता है। अच्छा। हाँ, आप मेरे प्रश्नों का जवाब मत दें जो ऐसे वैसे हैं। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल। अपने को कोई प्रॉफिट मुनाफे के लिए तो बैठे नहीं यहाँ पर में। हम तो धर्म को क्या फायदा होगा इसके लिए बैठे। तो जो प्रश्न धर्म के हित में होंगे हम बिल्कुल उनका जवाब देंगे। जी। तो ऐसा भी था कि मेरे पिताजी एक बात बताते थे कि एक मुस्लिम थी, उसको एक हिंदू लड़की थी, उसको जबरदस्ती मुस्लिम ने पकड़ लिया और उसको शादी वादी करके और उसको ले जा रहा था कहाँ पे? ट्रेन में। इस बात नहीं, को किस बहुत जगह साल की बीत बात गए, है? ये मेरे फादर के टाइम की बात है। तो अब वो नहीं रहे। तो वो बताते हैं कि वो जा रही थी ट्रेन में और उसको ये नहीं, बोला लेकिन ये गया। भारत का बात है या भारत के बाहर का? भारत का। अच्छा जी। तो वो मतलब उसको जबरदस्ती वो करके ले जा रहा था। तो जब वो बाथरूम करने के लिए उठा तो उसने सामने वाले बैठे वाले हिंदू को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो उसको लेके वहीं उतर गया। तो इस तरह वो बच गई। तो ये बात मेरे फादर ने मेरे को बताई थी बहुत पहले की। ऐसी लाखों लड़कियां हैं। लड़कियों को मुस्लिम लड़के नाम बदल के फंसा लेते हैं, छोटी छोटी बच्चों को। अभी 11 साल की एक लड़की को मुस्लिम हम्म। ने पता नहीं कैसे बहला फुसला के उसका वीडियो बना लिया। 11 साल की लड़की, अरबपति घर की लड़की। हम्म। अरबपति मतलब उनका मिठाई का दुकान है, अरबों रुपए का मिठाई का दुकान है, मध्य प्रदेश का बात है। 11 साल की बच्ची का वीडियो वगैरह बना लिया, उसको ब्लैकमेल करता। जब ये हाँ। बात उन्होंने हमें बताया, फिर हमने करा व्यवस्था। तो ऐसे सभी बहनें जो वीडियो देख रही हैं, अगर आपको कोई बलात्, आपको कोई फोर्सफुली परेशान करते, देखो आप आपकी इच्छा से अगर जाती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन कहाँ गिर रहा, कौन किस गंदगी में गटर में जाना चाहता, हमें कोई प्रॉब्लम। स्वतंत्र दुनिया है। आपको भगवान ने जन्म दिया, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने नहीं पैदा किया, तो आप अपना जीवन जियो जैसे जीना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे फोर्सफुली परेशान कर रहा है, तो फिर हमें याद कीजिए, हम बचाएंगे। जी। अच्छा, आपको पता है यूके में बहुत ये प्रॉब्लम बढ़ गई। और बिल्कुल। ये जो आप कह रहे हैं ना कि 11 साल की बच्ची के साथ ऐसा किया, तो यूके में तमाम सिख लड़कियों को, जो छोटी-छोटी लड़कियाँ 13-14 साल की, उन्हें कड़ा पहन के सरदार बन के इन लोगों ने वहाँ पर बोला कि अ, इन्होंने उसकी ब्लैकमेल करके वीडियो खींच ली और फिर उनको फोर्स किया कि वो और लड़कों के साथ भी सोए और वो घर में भी नहीं बता सकती लड़की।
और इस तरह इन्होंने कई सेक्सुअल ग्रूमिंग कहते हैं इसको, तो उन्होंने बिल्कुल, अगर सेक्सुअली अगर ग्रूम यूके किया। में हम्म। यूके में हमारा बहुत बड़ा टीम है, वहाँ के अच्छा। बहुत सारे लगभग 1100 चर्च के बड़े बड़े मेंबर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कोई भी ऐसी जानकारी आती है मुझे बताएं। ऐसा नहीं है कि अकेले हिंदू धर्म लड़ रहा है, उनसे तो मैं क्रिश्चियनिटी के बड़े बड़े लोग भी लड़ रहे हैं। जी, तो वहाँ लंदन के व्हाइट बड़े बड़े लड़कियों के साथ ऑफिसर्स भी हमारे ऐसा ही टच में किया हैं। है, जो व्हाइट लंदन के लड़कियां हैं उनके साथ भी ऐसे ही किया है। और एक गुरुद्वारे में मोहन सिंह नाम के एक सरदार जी हैं, वो इस बारे में जैसे आप कार्य करते हैं ऐसे इससे सिमिलर, मतलब घर वापसी नहीं, वो तो सिख सरदार लड़कियां हैं, उनको यहाँ से अमेरिका में या और दूसरे देशों में भेज देते हैं ताकि वो जो है इनके चंगुल से निकल जाए, क्योंकि वो लड़कियां जो है उनके वीडियो इनके पास हैं, तो वो बार बार उनको बुला के और उनका जो है गैंग रेप करवाते हैं। तो इसलिए जो है आप, वो मैं उन कह रहा हूं लड़कियों। कि आप लंदन में भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है हमें बताएं। अच्छा। हम हम पूरा ब्रिटेन में भी है, यूएसए में भी है, तो हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। वो सिख रहने दो, वो क्रिश्चियन रहने दो, जैन रहने दो, पारसी रहने दो, ज्यूस रहने दो, वो मुस्लिम रहने दो, हम उनका मदद करते हैं। अच्छा, तो ये जानकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उन सरदार जी से कनेक्ट करूंगी बिल्कुल, आप और उन कनेक्ट है तो सरदार हमारे जी बारे को। में बताइए उन्हें, जी। उनको भी ताकत मिलेगा वहां लंदन में हमारी वजह से। हाँ, क्योंकि वो ये काम अपने बल पर कर रहे हैं, और ऐसी लड़कियां उन्होंने कई सारी जो है अमेरिका में भेजी हैं, क्योंकि वो जो परिवार है वो अब उस लड़की को रखना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी और छोटी बहनें भी हैं, तो फिर वो भी बिगड़ेंगी, क्योंकि वो जो लड़कियां हैं वो सिख लड़कियां वो ऑलरेडी गैंग रेप हो चुकी हैं। अब वो उस परिवार में वहां रह भी नहीं सकती, क्योंकि उनकी बहनें वगैरह हैं, उनकी लाइफ खतरे में है, तो इसलिए। तो वो जो सरदार जी हैं उनसे मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी, तो बिल्कुल इससे क्या होगा कि आपको भी बल मिलेगा, उनको भी मिलेगा, और आप लोग कुछ बिल्कुल कुछ एक जैसा ही काम कर रहे हैं, कुछ कुछ। बिल्कुल, आप भी कर रही हैं, आप भी तो हमारे साथ लग गई हैं। और मैं सभी साथियों से कहना मैं चाहता तो हूँ, कुछ हमारा कर नहीं पा रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं प्रीति ये निगम काम। 07 इस चैनल को सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसका मेंबरशिप लें, इसको जल्दी से मोनेटाइज करवाएं ताकि हमारी नहीं बहन को नहीं मदद मिले। नहीं नहीं, मेरे को और फाइनेंशियल मदद की जरूरत नहीं है स्वामी जी, नहीं, मेरे को। फाइनेंशियल नहीं होता, मोनेटाइज के बाद यूट्यूब आपको ग्रोइंग करता है, वो आपको आगे बढ़ाता है। जी। तो ये वीडियो का बात, ये टेक्निकली पॉइंट है। तो अच्छा। सभी लोग हमारा बहन के चैनल को मदद करें। और जी, जितेंद्र जी, स्वामी जी, आप आपका चैनल का नाम भी यहाँ दे दीजिए, ताकि मैं लोगों को बता दूं, ताकि वो आपको भी वो कर दें सब्सक्राइब। तो आपका आपका स्वामी चैनल का। जितेंद्रानंद नाम से ही हमारा चैनल है यूट्यूब का। अच्छा, तो आप सब लोग ऑडियंस में सुन रहे हैं कि आप इनके नाम से ही सर्च करेंगे तो चैनल निकल आएगा, और उसको आप प्लीज अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें, और इनके चैनल में और इनकी मदद करें, ग्राउंड वर्क में भी मदद करें, और ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि लड़कियां हैं जो बचाई जा सकती हैं मुस्लिम परिवार की, वो उनको बिल्कुल। आप निकाल लें वहां से। आप आदमियों का भी करते हैं, मुसलमान लड़कों का? देखो, मुस्लिम लड़का क्यों, मैं बहुत, हम तो दूर रहते हैं जी। मुझसे तो एक आध लड़के आए थे पूछने में, अगर हम सनातन के बारे में जानने, एक्स मुस्लिम हो गए हैं वो, तो वो जो है अपने चैनल्स भी लगाते हैं और वो पूछते हैं। पर आप सही कह रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो एक्चुअली में लड़कियां परेशान है, लड़कियां हाँ। वहां पर पीड़ित हैं। जी। लड़का पीड़ित नहीं, लड़का भी मौलवी जाने दो मौलवियों अब से पीड़ित हैं लड़के भी, ऐसा तो। एक सुना है, पर वो लोग सनातन में जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि सनातन में उनको लगता है अभी तो हम एक से बचे हैं, तो उनके दिमाग में दूध का जला भी छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो वाली बात है। तो उनको लगता है जी, हम किसी और झमेले में ना फंसे। तो तो काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप कमेंट्स जी भी ले सकती हैं, कितने सारे कमेंट्स आ जी, गए हैं, आप बाप रे। लोग जो है वो अपने क्वेश्चंस जो है वो स्वामी जी से पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर उनको शो कर दूंगी। हर 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 महादेव, जय महादेव, श्री कृष्णा। सियाचिन। अरे जतिन जी, अभी जतिन जी लाइव में पूछ रहे थे बार बार, आप प्रीति जी के पे कब आ रहे हैं, कब आ रहे अच्छा। हैं। आप भी सनातन की शेरनी है। कोशिश कर रही हूँ, एक गिलहरी प्रयास है। नहीं, ऐसे ही हम भी गिलेरी हैं, और क्या, सृष्टि बहुत बड़ी है, अपना काम तो छोटा सा है। अरे पिंकी जी भी यहाँ पर है, पिंकी जी का भी बहुत आभार है।
अच्छा, जितना हो सके स्ट्रीम शेयर करें। जय श्री कृष्णा। अ, अ, आप लोग स्वामी जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज प्रश्न पूछिए। ये लोग तो आपस में बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा स्वामी हाँ, जी, मैं वो आपको एक बात करने और तो कहना अपना चाहती हूँ। परिवार है। हाँ मुझे जी। अचानक से याद आ गया स्वामी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। आपको पता है स्पिरिचुअल मंत्रा करके एक वो है जो 5-6 चैनल्स चलाते हैं यूट्यूब पे, और एक पर शिव जी के भजन चल रहे होते हैं, एक पर माता के, एक पे श्री नारायण के, एक पे श्री कृष्णा के। और वो हमारे अच्छे चैनल्स हैं और उन पर ये सब हो रहा होता है। तो वहां पर मैंने देखा कि कोई लड़का वहां पर अनोनिमस कोई अच्छी सी जो थंबनेल वाली लड़की से वो बातें कर रहा था, और वो दूसरा बोलता है ये चक्र फैल, मेरे को शब्द भूल गए हैं, चक्र बना रहा हूँ ऐसे कुछ है। तो मुझे ऐसा लगा ये मुस्लिम लड़का है, वहां पर जो लड़कियां सुन रही होती हैं उनसे चैटिंग कर रहा होता है साइड में। तो ऐसे आप लोग कोई साइबर ये लोगों को पकड़ते हैं वहां से कि नहीं? ये भी बिल्कुल, एक किसी साइबर को में होना बहुत बड़ा चाहिए। हमारा टीम है और वो काम चल रहा है। तो बहुत सारे मतलब चूहे जो हमारे पिंजरे जी, में आते हैं। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये वाले जो चैनल्स हैं स्पिरिचुअल मंत्रा वाले, जिसमें कि हमारे भजन कीर्तन चल रहे हैं, वहां साइड में मुस्लिम जो हैं वो लड़कियों को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, लड़कियां मूर्ख हैं क्या? लड़कियों को बात करना ही नहीं चाहिए, लड़कियां क्यों जाती क्योंकि हैं? सेकुलर है वो, उनको अभी तक नहीं पता, वो सोचती है राम रहीम एक ही है। तो ऐसी हिंदू अभी देखो, लड़कियों को ऐसे बचाने के लिए ऐसे क्या लोगों करना का, चाहिए? ऐसे लोग 2022 में अगर आतंकियों को नहीं पहचान पा रहे तो फिर तो क्या ही कहेंगे। ओपनली पूरी दुनिया देख रही है आंखों से। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, वहां पर कितना उपद्रव कर रहे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। जी नहीं, मेरा मतलब ये था कि मुसलमान लड़कियों को तो आप बचा रहे हैं, पर उन हिंदू लड़कियां जो मुसलमानों के जाल में फंस रही हैं, वो हिंदू समझ के या धोखे उनको में फंस रही समझाते हैं। हैं, क्यों समझती है हिंदू, और क्यों इंटरनेट पर प्यार करने का, मोहब्बत इश्क करने का। मतलब ये कि उनको पता ही नहीं है मुसलमान है, मुसलमान धोखे से उनको फंसा वो रहे हैं। नहीं पता है तो क्या उनके साथ चली जाओगी? पता करो, पहले परिवार देखो। हर कहीं अपनी अस्मत विनयशील अगर बर्बाद करोगी तो फिर परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। प्यार करो, कौन मना करता? प्रेम करो, लव करो, कौन मना करता? भारत में तो बड़े बड़े सिंबलिक रहे लव के, बड़े बड़े दुनिया में। माता पार्वती के जैसा लव कौन करेगा? हजारों वर्ष भूखी रही, पत्ते खाए, उल्टी लटक के तपस्या करी, तब जाके मन वांछित फल पाया। वर के रूप में शिव जी मिले। सीता मैया एक तिनके को लेकर के बैठ गई थी, राम आएंगे तभी छोड़ूंगी, राम आएंगे तभी छोड़ूंगी। ऐसी माँ सीता, वो प्रेम कहानी हमारे यहाँ ऐसी कहाँ कहीं मिलेगी? अब आजकल की लड़कियां सड़े से लड़के को साइबर पे अगर इश्क करेगी तो मरो फिर, और क्या करो। हम तो बता ही सकते हैं कि बचो बचो बचो। जी, पर जो लड़कियां हैं छोटी हैं, वो अपने घर में जो है माँ बाप उनके का माँ पद बाप का देख जिम्मेदारी है ना। माँ बाप किटी के। पार्टी की जगह, माए ब्यूटी पार्लर की जगह रखे। एक एक ब्यूटी ब्यूटी पार्लर भी जाए, हमारे श्रृंगार से कोई मना नहीं है। आप फेशियल कराओ, गोल्डन फेशियल कराओ, डायमंड फेशियल करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने बच्चों के विचारों का भी तो फेशियल कर दो थोड़ा सा, है जी, है कि नहीं? एक एक पिता का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार दे। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अगर जो बेटियां घर में पिता से प्यार नहीं पाती, वो घर के बाहर प्यार ढूंढती हैं। तो इसलिए ये अरे हिंदू तो प्यार परिवार को ढूंढो, कौन मना कर रहा? प्यार तो ढूंढेगी, प्यार तो होगा, कौन नहीं, मना कर घर रहा? में लेकिन मिलने से क्यों? फादर को, घर में पिता को बेटी से बहुत प्यार करना चाहिए, दिखाना चाहिए, थोड़ा शो ऑफ करना चाहिए जरूर, क्योंकि ऐसा करने से वो बेटी जो है वो घर के बाहर प्यार नहीं ढूंढेगी। बिल्कुल सही कहा।
तो अब तक आपने कितनी जो है ऐसी शोषित महिलाओं का कल्याण किया है? मतलब अभी अगले महीने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, तो फिर आप अंदाजा लगा लो। ओह माय गिनीज गॉड! बुक में नाम दर्ज होने वाला है अभी। पर वो इसलिए भी हो सकता है कि आप अकेले हैं जो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे, मैं अकेला नहीं, मेरे पीछे बहुत बड़ा टीम है, मेरे पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो लोग सामने नहीं आते, ये बड़ी बात है। उन्होंने पर मुझे आगे मेरा कर मतलब रखा है। आपकी टीम से है, मतलब आपके जैसी और कितनी संस्थाएं हैं जो ऐसा कर रही हैं? ऐसे कितने स्वामी हैं बहुत मतलब? सारी संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, वो आर्य लोग करते समाज हैं है। हेल्प? करते हैं ना, क्यों नहीं कर, सब सब लोग अपने स्तर पर करते हैं। वो प्रचार नहीं करते, ये अलग बात है। करते, बहुत बड़े लेवल पर करते। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। नहीं नहीं मुझे तो करते, लगा मैं ये बता। आरएसएस जो है वो तो अब मुसलमानों के पक्ष में होता जा रहा है। नहीं, अब ये तो देखो, हमारा ही मुस्लिम संगठनों के साथ हमारा बातचीत होता रहता है, तो बातचीत होने रहने को आप, आरएसएस नहीं होता तो आज मैं और आप बात कर रहे हैं। हम आज बात कर पाते क्या? नहीं कर पाते। ये तो कुछ यूट्यूबर हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा वैचारिक योद्धा समझ करके आरएसएस को गाली देते हैं। आरएसएस की काम का धूल का एक कण के बराबर भी नहीं है यूट्यूबर लोग। और उनको कहता हूँ कि आरएसएस के बारे में जानते कितना है? कुछ भी जी। नहीं जानते। नहीं, अभी कुछ कमेंट्स ऐसे कर दिए थे मोहन भागवत जी ने जो बड़े सेकुलर काइंड के थे, अरे तो वो जिस वजह। मोहन भागवत जी पूरे राष्ट्र के हिंदुओं के हित के लिए कमेंट्स करते हैं। पूरे राष्ट्र के, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको देखना होता है। उनको अखंड भारत बनाने का है 15 वर्ष के अंदर। क्या बनाना है? अखंड भारत, जय हिंदू 15 वर्ष राष्ट्र। के अंदर। हाँ, 15 वर्ष। 15 वर्ष के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं है। हम तो सब वो लोग उनके, साथ हैं। उनकी रणनीति से करेंगे। वो उनकी रणनीति यूट्यूब पर, फेसबुक पर आकर नहीं बताएंगे ना। जी, एक क्वेश्चन पूछा है जतिन जी ने कि स्वामी जी, मुस्लिम लड़कियां खुद बुर्का हिजाब पहनने के लिए जिहाद कर रही हैं, उनको कैसे समझाएं और उनकी नहीं, वो घरवालों को मुस्लिम कैसे लड़कियां बताएं? नहीं है ना, वो आतंकी जिहादन है। कोई भी लड़की अपने आप को ढकना नहीं चाहेंगे। हमारे साथ हमारी दीदी प्रीति दीदी है, डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपको कोई बोले कि आप ये ढक लो अपने आप को, तो आपको कैसा लगेगा? उसके आप कहते ही जूता मैं नहीं मार अपना दोगे उसके मुंह पे? उसके कहते ही मैं अपना स्वेटर उतार दूंगी। हाँ, और जूता और दोगे उसके मुंह पे। मैं तो ये तो कहती हूँ कि जो बुरी नजर से देखे उसकी आंखें नोच लो। हम क्यों उसकी बुर्का आंखें फोड़ो ना, काटेंगे? जिनकी आंखों कल में को रहमानी सुलेमानी कीड़ा है, जी, उनकी आंखें फूटे। अब कल को तो ये बोलेंगे कि आप अपने आगे जो है वो दीवार में चुन जाओ, क्योंकि तो सुरक्षा के लिए। ऐसा थोड़ी है कि सुरक्षा के लिए हम आसपास अपने दीवार बना लें। ऐसा नहीं है। मतलब ये तो जो व्यक्ति की आंखें या जिसकी नजर में खोट है उसका दोष है। तो सजा उसको मिलनी चाहिए, न कि जो जिसके ऊपर वो बुरी कुदृष्टि डाले उसको सजा मिले। बिल्कुल, एक आपने सही कहा है। तो वो जिहादन है। कोई भी लड़की अपने आप को, लड़कियां तो चाहती है कि सजे सवरे बिल्कुल। और घूमे, फिर वो अपनी मनोवांछित वर को प्राप्त करे। बिल्कुल। कौन बुरके के अंदर बंधी रहेगी और अपने अब्बू जान के दूसरे बीवी के बेटे से शादी कर लेगी? हाँ, और इनकी जन्नत भी जो है सब आदमियों के लिए है, 72 हूरें। औरतों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए अंगूर है खाली। ये देखिए, मलेच्छ विनायक आदित्य ने एक क्वेश्चन पूछा है। स्वामी जी, मेरे एक मित्र की शादीशुदा दीदी है, वो जिहादी को बॉयफ्रेंड बनाई है। वो हमारी बात नहीं सुनती, जिहादी के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनती। उसको कैसे बचाएं? रतलाम एमपी की है। बिल्कुल, रतलाम में मेरे हजारों कार्यकर्ता हैं। आप हमें जानकारी दें तो आपकी शादीशुदा को सीधी सादी बना देंगे 1 घंटे के अंदर। आप संपर्क, हमारा वाह! मेल एड्रेस है, वाह! आप दे दीजिए। मलेच्छ जिहादी का भी विनायक औकात नहीं होगा कि वो आंख उठा करके देखेगा। वहां पर जो सूफा गैंग है, वो सूफा गैंग स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को अच्छे से जानती है। और जी, ये कह रहे हैं कि वो खुद ही उस लड़के को मतलब प्यार करती है, वो नहीं आना चाहती है। हाँ, तो बीच में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आ जाएगा तो फिर वो प्यार नहीं करेगा ना जिहादी भी उसको। अच्छा। उसको प्यार करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है ना।
तो मलेच विनायक आदित्य जी, आपके पास जो है वो इनका वो है, और अगर आपने देर से ज्वाइन किया और आपको नहीं पता, तो इस पते पर आप एक इनको ईमेल लिखें और अपनी दीदी का पूरा एड्रेस और उसका पूरा जो है बारे में उसका यहाँ पर दें और उनसे बताएं जल्दी से जल्दी संपर्क करें। जी। एक मिनट। तो इस्लाम में केवल एक बात सीखो, कैसे ब्रेन वॉश करना है, ये तो है ही। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? हाँ, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो स्लीपर सेल्स हैं एक्चुअली। कई सारे हिंदू हैं, वो हिंदू नहीं है, वो उर्दू विभाग में पढ़ाते हैं, तो वो उर्दू शायरियां करते हैं, और अपने बॉलीवुड ने जो नैरेटिव बनाया है उर्दू वुड का, जो उर्दू के देखो, लोग उर्दू हैं। उर्दू भाषा भी हमारा ही था। कभी महर्षि दयानंद, भगत सिंह जी, ये सब हम लिखते थे। उनकी तो कोई सी भाषा नहीं है, वो क्या भाषा बनाएंगे? उनकी क्या औकात? कंकर पत्थर बीनने वालों की क्या औकात? जो धरती को चपटा कहते हैं, वो क्या भाषा का विकास कर लेंगे? उर्दू उर्दू भाषा पर भी हमारा अधिकार था, हमने छोड़ा तो उन्होंने पकड़ लिया। जी, ये क्वेश्चन आया है श्रीकांत उर्दू चौधरी जी का। उर्दू इस्लाम की भाषा नहीं है। उर्दू इस्लाम की भाषा नहीं है। लेकिन अब वो विकृत हो गई है, तो हम उसको तो प्रयोग नहीं तो करना हमें चाहते। वापस से जाके उसको सुधारना होगा। हर विकृत चीज पे कब्जा हमारा होना चाहिए। पर वो अब जिहादियों की भाषा है, आप तो अगर हम राम अपनी प्रसाद मिलती बिस्मिल जी रहेगी। का जीवन देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की सारी कविताएं लगभग उर्दू में। सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में सरफरोशी की तमन्ना, इसमें जी, सरफरोशी की और तमन्ना तीनों वर्ड उर्दू है। लेकिन अब मैं तो हिंदी का ये मानती हूँ कि संस्कृत यूज करिए या हिंदी यूज करिए, अब इन्हीं इनके भाषाओं के उर्दू मिश्रण से। से उर्दू बनी है। तो पर मैं हिंदी को ही मैं प्रेफर कहता करती हूं कि इस्लाम एक बहुत गरीब धर्म है, माफ करना, मजहब है। उर्दू उर्दू भी उसका नहीं है। हाँ, उर्दू को मुसलमानों ने अपने कब्जे में कर लिया जब हिंदुओं ने छोड़ा। हूँ। ठीक है, लेकिन उसकी कोई सकारात्मक वो नहीं है। संस्कृत हमारी सकारात्मक भाषा है। श्रीकांत बिल्कुल, चौधरी संस्कृत जी। को तो हमारा हर हिंदू को सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि भारत का हर विद्यालय में संस्कृत माध्यम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये श्रीकांत चौधरी जी पूछ रहे हैं, स्वामी जी ये पत्थरबाज का इलाज बताएं। घर वापसी, इनका सबसे बड़ा इलाज घर वापसी है। पर ये तो बहुत कम लोग हैं जो घर वापसी करवा रहे हैं, एक आपकी टीम कर रही है। यहाँ पर तो बहुत सारे मुसलमान हैं और ये मानते भी नहीं है, तो इनकी कैसे होएगी घर वापसी? आप तो थोड़ी सी महिलाओं का कर रहे हैं, बाकी बचे हुए तो आदमियों महिलाएं का ही कौन तो करेगा? जनती है। ये आतंकियों की अम्मियां ही तो आतंकियों को जनती है, वही तो आप समझो ना। हाँ, वो तो जनती है, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं। ये कॉकरोच होते हैं ना, वो अगर एक है तो मतलब असंख्य है छिपे हुए। तो मतलब ये पर इतने आते बड़े। कहाँ से? आसमान से तो टपकते नहीं है, जनने हाँ, वाली तो लेकिन अम्मी आप एक होती है। कुछ कॉकरोचों को बदल भी दें तो बाकी के कॉकरोचों का क्या होगा? वो कौन करेगा सबको घर उनको? वापसी करना होगा। देखो, अगर हिंदू हमारे जागा सिर तो के सबको बाल घर उखड़ वापसी जाते करना। हैं। इनसे बातचीत करते हैं, हम पैनल पे बुलाते हैं मुसलमानों को, तो वो हमारा दिमाग खा जाते हैं और और कुतर्क करते हैं और बात को समझते भी नहीं नहीं है। तो हम आप, उनको। मैं कह रहा हूं कि आप जिनसे शास्त्रार्थ करना है उनसे शास्त्रार्थ करें, जिनसे शस्त्रार्थ करना है उनसे शास्त्रार्थ ना करें। लातों के भूत बातों से नहीं मानता। और ज्यादातर वही वाले हैं। बात ही नहीं करने का ना उनसे। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो सचमुच में ज्ञान रखते हैं, ज्यादातर ब्रेन वॉश्ड हैं और तोते की तरह बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं इस्लाम में रब और फिर भी बनने को कहा गए, यानी आतंकवादी संगठन बनाओ और आतंकवादी। मैं इस्लाम में रहा और फिर पता नहीं क्या लिखा है। बनने को कहा गए। आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं स्वामी जी। अरे नहीं, हमारा नहीं, धर्म का कार्य है ये तो। ये कुछ आपसे बात करना चाहते हैं बेगम बाजी प्राइवेट में? बिल्कुल, मेल एड्रेस दिया है हमने। मेल एड्रेस इसीलिए दिया है कि प्राइवेट होता है मेल।
जी। खाली भारत का बेगम सरकार पढ़ती है और आई भी पढ़ता है उसको, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ता, हम ही पढ़ते जी, हैं। बेगमबाद जी, इस ईमेल पे आप लिख के इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि एक एक बार शेयर कर दीजिए हमारे प्रीति जी के, डॉक्टर साहब के चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये हमारा संवाद चला जाए और अधिक से अधिक लोग हमारी बहना के, हमारी आदरणीय दीदी के इस चैनल को देखें, जुड़े और लाइव स्ट्रीम में सभी जुड़े। जी, जितेंद्र स्वामी जी, मेरा चैनल छोटा सा है और बहुत लोग मेरे चैनल पे अरे नहीं कोई आते। विचार बड़ा होता है, जी, हम तो एक सब्सक्राइब पर भी बात करते। पर आप तो आपने तो स्वीकार लिया मेरे चैनल पे आना, पर बहुत सारे लोग जो है नहीं स्वीकारते, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत नहीं है, तो इसलिए तो वो लोग हमारे चैनलों पे नहीं ऐसे जाते। लोग सिर्फ दल्ले होंगे, दलाल होंगे, और वो सिर्फ भूखे होंगे व्यूवर्स के। वो देखो, अगर आप किसी बहन का मदद नहीं कर सकते जो काम में लग रही है, तो फिर आप धन ढूंढने वाले एक पिपासु जानवर हैं। नहीं, ज्यादातर सनातनी लोग जो है वो एक्स मुस्लिम्स को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो चूंकि खुद कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो वहां पे उनको लगता है कोई और हमारा कार्य कर रहा है, तो उससे वो वहां आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई मुसलमान कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे उन्हें ज्यादा आनंद महसूस होता है। मेरे चैनल पे जो है वो शुद्ध सनातन जो है बोरिंग लगता है। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है जतिन जी ने, स्वामी जी मुझे ऑन ग्राउंड वर्क करना ज्यादा अच्छा लगता है, आप प्लीज मुझे बताएं कि मैं अपने एरिया में आपके ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जुड़ूं और काम करूं। आप मेल एड्रेस पर संपर्क कीजिए। सब कुछ मेल एड्रेस है, तो मेल यहाँ एड्रेस। कैसे आप कोई कोई प्लान, ऑपरेशन, कोई मिशन की बातें यहाँ कैसे हम बाहर बताएं? बिल्कुल बिल्कुल, और भी आप किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग बहुत सारे हिंदू बन जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, मुझे एक चीज और पूछनी है। मेरे पिताजी कहते थे कि ये मुसलमान लोग ना भूत बड़ा अच्छा उतारते हैं, लेकिन हमेशा जो है वो अपना एक हाथ चढ़ा देते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कि क्या आपको लगता है कि ये पीर फकीर जो है ये अपना कोई प्रेत या जिन्न आप हम पर चढ़ा देते हैं? अगर ऐसा होता तो आप मुझे ये बताइए कि फिर भारत का प्रधानमंत्री कोई मुल्ला नहीं होता है? तो लोग बदल ही जाते हैं। अब देखो, अब उन्होंने बोला, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, और मदरसे में कंप्यूटर लगवा दिए हैं, उनको कुरान तो पकड़ा अच्छा है दिया। ना, मैं तो चाहता हूँ कि सारे मदरसे में कंप्यूटर लग जाए और सब सरकार के अंडर में आ जाए। सरकार तय करेगी ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, पर उन्होंने कुरान बैन तो नहीं करवाया, कुरान में 109 वर्ष आयतें तो हैं जो कुरान तो हिंसात्मक है। लंदन में भी बैन नहीं है, अमेरिका में भी बैन नहीं है, चाइना में भी पर बैन नहीं है। उसको कर देना चाहिए ना, उसमें 109 आयतें जो हैं वो हिंसात्मक हैं, वो हिंसा सिखाती है, तो ऐसी किताब हिंसा को। सिखाती है, लेकिन हिंदू तो अहिंसक है, वो तो अभी बैन करवा दूं मैं। हिंदू तैयार है क्या? हिंदू अभी मारा जाएगा सड़कों पे। मैं कोई उग्र आंदोलन करवा दूं भारत में तो लाशें किसकी गिरेगी? आपने देखा करौली का हिंदू तेज दौड़ा के, दिल्ली का तेज दौड़ा के, साबरकांठा का के, खरगोन का हिंदुओं को दौड़ते हुए वीडियो देखे कि नहीं? भागते हैं रैली लेके, बताए, हिंदू मुसलमान के पलायन। उसमें जाएंगे और झंडा नाली में फेंक के भागेंगे। ऐसा हिंदू हिंदू राष्ट्र कुरान बैन करवाएगा? अरे अपने घर के आगे ताले लगवा लेगा ऐसा हिंदू, अपने घर के आगे ताले लगा के लिख देता है यह घर बिकाऊ है, हिंदू भागेंगे ले। हाँ हिंदू पलायन एक्सपर्ट है, पलायन हाँ, एक्सपर्ट। कश्मीर से भाग गया, लो बताओ 10-20 लोगों का गोलियां चलाने से हम भागने लगे तो हो गया काम। जी। मैं तो मुंबई में रहता हूँ जहां पर आप समझती हैं ना। गढ़ है अंडरवर्ल्ड का, बॉलीवुड का, और इसका, इस्लाम का। और हमारा भी, हिंदू राष्ट्र वालों का भी, हम तो उनको खदेड़ देते हैं। आप पता नहीं कैसे बचे रहे क्यों? आपके। तो वीर वीर भोग्य वसुंधरा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। जी, आपके वीडियोस ने हमारा हिम्मत और ज्यादा कर दिया है, हमने आप जैसे वीडियोस देख के 3 महीने से ऐसे वीडियोस देखे, और किसान भारत भर भारत भर के। किशन भरवाड़ हत्या का अच्छा, देखा फिर? हाँ, मैंने एक स्ट्रीम किया था, उसमें मैंने
17 और 27 लोगों के नाम दिए थे जिन्होंने 2 साल के अंदर जो है वो मौत के घाट उतार दिया, हिंदू टीनेजर्स को, जो न्यूज देखिए, मीडिया कवर नहीं करती है। मैं क्या कहना चाह रहा कि मीडिया आप खुद ही बनो ना। हमारे पास इतना बड़ा यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है। हम मूर्ख हैं जो उनके चैनल देखने जाते हैं। क्यों देखने जाए? अरे आप सोचो, हजारों करोड़ का मीडिया का एम्पायर है, पर वो यूट्यूब पे लाइव दिखाते हैं क्योंकि उनके चैनल को सेटअप बॉक्स पे आज कोई नहीं देख रहा। कई चैनल के मालिक है ना, वो मुझे फोन करते हैं पर्सनली, स्वामी जी डिबेट में आएंगे क्या? तो मैं इनका गाली खाना हूं? मेरे को क्या जरूरत तुम्हारा मत डिबेट से? जाना स्वामी जी, वो मैं आपका क्यों जाऊंगा? टाइम मैं कट कर देंगे और अपना वो दिखा के और वो लूटेंगे। हाँ, मत ऐसा कर जाना। देंगे ना तो उस दिन चैनल का ऑफिस मुंबई में नहीं रहेगा। हम 2-3 बार फोड़ चुके हैं चैनलों के ऑफिस, ठीक है? तो पत्रकारों को पता है कि स्वामी जी कौन है। पत्रकार को भी जमीन पे ही चलना रहता है ना, वो हवा में उड़ के घर थोड़ी जाएगा। हम हाथ पांव तोड़ने में एक्सपर्ट लोग हैं। हम डरते वरते नहीं है किसी से, भारत के कानून को आप लोग फॉलो कोई करते हैं। शस्त्र इस्तेमाल करते हैं, शस्त्र? अरे दिमाग सबसे बड़ा शस्त्र है, पूरी दुनिया नहीं, पर वो राज तो कर है, पर सकते हैं। पत्थर, ये लोग तो पत्थरबाज हैं, ये लोग तो फौरन पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं। करे ना तो उनके पत्थर उन पर ही यूज करें हम। हमारे हाँ, पास सरकार है ना, हमारे पास सरकार है। आज देश में हमारा सरकार है। हाँ, वो तो है, किस्मत समझती है बुरके में रहना अपनी। नहीं समझती हैं, ऐसा गलत है कुछ कुछ। ये भरत कह रहे हैं मैं देखो, एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी। तो इसमें अब हमारी क्या जरूरत आ गई? उसको डर लग रहा है उसको से शादी करने में। प्यार किया तो डरना क्या? हाँ, ले तो बाबा, आपको अपना और आ शहर जाओ अपना स्वामी जी के नाम कर। आश्रम में। हम तुमको पैसा भी देंगे, मदद भी करेंगे। वाह! तो ये पूछ रहे हैं प्रीति जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड इन हिंदू धर्म? हाँ, तो मैं मिस बेग जी जनरेटर, आप, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। अच्छा, ये मिस बेग के बारे में बता दूं आपको, ये जो है एक मुस्लिम लड़की है और ये हाँ, इस्लाम धर्म पे मिस ज्यादा बेग जी विश्वास नहीं। हमारे चैनल पे आती हैं लगातार। अच्छा, तो ये इनको आप क्यों नहीं सनातन में ले आते? क्योंकि ये डरती हैं, ये इस्लाम छोड़ चुकी हैं लेकिन ये अपने लोगों में पब्लिकली आने में डरती हैं, क्योंकि तो उनका प्रॉब्लम होगा ना कि कुछ का संपत्ति रहता है वहां पर। अभी एक बयान है हैदराबाद की, उनका 8 करोड़ का प्रॉपर्टी है। अब जब तक मैं वो प्रॉपर्टी बिकवाऊंगा नहीं तब तक वो जगह छोड़ नहीं सकती हूँ। तो सबका अपना अपना इशू होता है ना, कुछ पर्सनली। तो मिस बेग जी, आपसे मैं यही कहूंगी कि मैं आपको जरूर जो भी बताऊंगी। प्रॉब्लम हो मेल आईडी दे दो, मेल आईडी पर मिस बैक प्रॉब्लम का अपना सॉल्यूशन हम देंगे उनको, जो भी रहेगा। जी, अभी तो ये मेरे से पूछ रही है कि डिफाइन करो गॉड को हिंदू धर्म में। तो बताया ब्रह्म, ना मैंने, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो मिस बेग जी, आप ये जो है वो इनका इस पर आप लिखें तो ये आपको जो है वो हेल्प करेंगे, आपको ये सनातन में आने की हेल्प करेंगे। और मैं, आप मेरे साथ आए, प्राइवेट में बात करें आज, ये जब लाइव खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं आपसे प्राइवेट में बात करूंगी, तो मैं आपको बता दूंगी इसके आंसर्स, जो अभी आपके क्वेश्चन है सनातन के ऊपर। आप आना नहीं चाहती तो आप लाइव में प्राइवेट चैट में बात कर लीजिए मुझसे। स्वामी जी की उस कटुए मुफ्ती हमदर्द से डिबेट को मैंने देखी, पर उसमें मेरी स्वामी जी से बड़ी शिकायत है। देखो, अब मैं किसी की मतलब किसी की तुष्टिकरण के लिए हम काम नहीं करते ना। हम हमारे मिशन को हमारे हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हमें काम करना है। तो किसकी क्या शिकायत है वो करते रहे शिकायत। मदरसा टॉपर मौलाना जी, आपकी शिकायत हमारे दिल में है। आप बिल्कुल शिकायत रखें, हम आपके स्वामी जी हैं। लेकिन मुझे अभियान भी चलाना है, तो हम हमारे हिसाब से चलाते हैं। और आपको 10 साल बाद समझ में आएगा कि हमारा क्या क्या तथ्य थे और क्यों हमने ऐसी बातें करी। जी।
जी, ओम चौहान जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपसे हमारी हिम्मत और बढ़ी और आज इस्लाम और मुस्लिम का सच पता चल गया। बिल्कुल, और इसीलिए कहता हूँ सभी साथियों को कि हमारी डॉक्टर साहब, हमारी प्रीति दीदी के चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तुरंत इस वीडियो को 10-10 लोग अगर शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बहन का, आदरणीय रिस्पेक्टेड हमारी डॉक्टर प्रीति जी का चैनल लोगों तक जाएगा। जी, जब तक फिल्में चलेंगी तब तक सनातन को खतरा है, क्योंकि देखो बॉलीवुड जो है फिल्में ना बहुत वगैरह कोई डायरेक्ट जा प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू अगर अपने धर्म को अपना ले, फिल्म में क्या खतरा है? सनातन धर्म रावण से नहीं खत्म हुआ, फिल्मों से क्या खत्म हो जाएगा? फिल्में तो वो भारत इसलिए में कह रहे हैं। मेघदूतम जैसे बड़े बड़े प्रेम वो थे, ग्रंथ लिखे गए, बड़े बड़े ग्रंथ, हिंदू पढ़ता नहीं है ना, तो हिंदू को लगता है कि जी वासना से सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। अरे काम सूत्र लिखा गया है, वासना से थोड़ी हिंदू धर्म खत्म होगा। हिंदू धर्म खत्म होगा आपके अहिंदू और आपके हिंदुत्व के अभाव, भाव के अभाव से। आपको लगता है प्रीति जी, आप लंदन में रहती हैं, तो क्या आप हिंदू धर्म से दूर हो गई क्या? मैं लंदन में नहीं रहती, मैं फिर कनाडा कहाँ में रहती? रहती हूँ। हाँ, कनाडा में रहती, चलो तो कनाडा में रह करके क्या आपको हिंदू धर्म से दूरी हो गई क्या? ये बात है ना कि मैं 17 साल क्रिश्चियन रही जी, और मैंने 5 बार जो है मजहब बदला है। जी, और मैं राधा स्वामी फेथ में भी गई और मैंने पाया कि वहां पर उर्दू का बहुत यूज होता है, तो इसलिए जी, मैंने राधा स्वामी फेथ भी त्याग दिया, क्योंकि जी। मुझे लगा ये भी तरह तरह से जो है इस्लाम के ही लोग हैं। जैसे साईं बाबा जो हैं वो चांद मियाँ थे और उनका मत चला नहीं, इसी ये तो तरह। आप कह रहे हैं ना चांद मियां थे, आप कह रहे हैं चांद नहीं नहीं, मियां थे। मैंने देखो उनकी किताब पढ़ी अभी। मैं साईं। आपको क्या कह रहा हूं कि साईं राम है इस समय पर। मैं हिंदुओं को यही कहता हूं कि हिंदुओं, आप शत्रु क्यों खड़े कर रहे हो? पहले एक वो भयानक शत्रु सामने है, एक वो तो है। भयानक, प्रीति जी मैं आपका बात को नहीं काट रहा ना, आपकी बात को गलत कह रहा। मैं क्या कह रहा, शत्रु भयानक भयंकर है। आपके शरीर को कैंसर की बीमारी हो गई, तो आप सर्दी का इलाज पहले करने जाओगे क्या? सर्दी से डरोगे कि कैंसर से डरोगे? बताओ मुझे। नहीं, साईं बाबा के खिलाफ कोई भी नहीं है इस समय, तो लोग इस्लाम पर ही ध्यान दे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वन टारगेट, स्टडी द सिचुएशन एंड हिट द टारगेट। हम्म। आपको समझना होगा, और आपको ही नहीं सबको समझना होगा कि इस समय पर दुनिया को खतरा किससे है, इस समय पर दुनिया किसके किसके पापाचार से दुखी है, किसके दुराचार से दुखी है, कौन इस धरती का नाश कर देगा। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि हमें हमारी प्रीति दीदी जैसी बहनों का साथ देना चाहिए, हर पल साथ देना चाहिए। व्यूवर्स के भूखे उन लोगों को कहता हूं कि हमें दीदी का साथ देना चाहिए, कि व्यूवर्स की भूख रखनी चाहिए। व्यूवर्स तो अपने आप मिल जाएंगे। देखो परमात्मा ने आपको धरती पर अगर कुछ बोलने के लिए आपके मन के अंदर मति दी, सदमति दी, तो फिर हमें साथ देना चाहिए। हमारे लोगों का मिल करके लड़ना होगा। हम यूट्यूबर बनने थोड़ी आए यहाँ पर, हम धर्म बचाने के लिए यूट्यूब पे आए हैं। जी बिल्कुल। यूट्यूबर है इसलिए धर्म का काम नहीं कर रहे, हम धार्मिक है इसलिए यूट्यूब पर आकर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से कहता हूं कि मेरे भाई और बहनों, कभी हमारी बातें बुरी भी लग जाएगी कभी। क्यों? क्योंकि हम तो पेड एजेंट नहीं है ना, हम किसी फिलोसॉफी को पकड़ के थोड़ी चल रहे हैं। हमारा तो दर्शन ही धर्म है हमारा, और उसमें अनेक दर्शन है, उसमें एक दर्शन नहीं है। हमारे यहाँ अघोरपंथी भी चलता है, जो मांस तक खा जाते हैं, जो अपना मल भी खा जाते हैं। हमारे यहाँ पर शमशान पर, हाँ, हमारे यहाँ पर शमशान पर रहने वाले भी चित्ता मुर्दा खा जाते हैं हमारे यहाँ पर। ऐसे ऐसे अघोरी भी है। तो अब आप उन्हें देख कर के अपना धर्म छोड़ दोगे क्या? तो आप सनातन धर्म कहाँ कहाँ कितना महीन है, उसकी महीनता और उसकी महत्वता को समझिए। मैं फिर कहता हूं, हमारा धर्म किसी भी एक किसी भी एक बिंदु में दुनिया के किसी भी पंथ मजहब से कम नहीं है, और ना उनसे बराबरी कर सकते, तुलना नहीं की जा सकती हमारे धर्म का। मैंने इनका चेक कर कमेंट लिया है। जी। दिलीप जी, मेरे को आपका कमेंट नहीं मिला, आप दोबारा लिख दीजिए प्लीज। तो
ये ऑनलाइन तलवार लठ चलाना सीखना चाहते हैं लोग, ऐसा है पॉसिबल? देखो ऑनलाइन कैसे सिखा देंगे अब, तुम्हारा मोबाइल फूट जाएंगे। फिर भी जो टेक्निक होगी, मैं हमारा बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते, अगर आप मुंबई में सीखना चाहते हो, मुंबई में मैं वेबसाइट बना रहा हूँ जल्दी से, और आप सभी लोग अगर हमें जल्दी सहयोग करेंगे तो वेबसाइट थोड़ा थोड़ा खर्चीला है लेकिन बन के तैयार हो जाएगा। हम उसमें बहुत बड़ा एक ऑप्शन देने वाले हैं। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, किसी परेशानी में फंसे रहेंगे तो विद इन ए 10 to 15 मिनट आपके यहाँ पर हमारी टीम पहुंच जाएगी, मदद कर देगी। जी, ये सुवेद जी जो है ये कहते हैं हर एक शब्द में उसका अर्थ समाहित होता है। तो ये कहते हैं हिंदू ना कह के हिमेंदु कहो, क्योंकि हिंदुओं के साथ बहुत बुरा हुआ था पहले, तो वही चीज वो उनके साथ दोबारा होएगी। तो ये कह रही है कि बिल्कुल, पहले सरकार। पहले शत्रु का नाश कर लें, फिर ऐसे विचारों पर भी हम चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल, कोई गलत बात नहीं, उनका अध्ययन होगा तो बोला होगा उन्होंने। गोल्डन वर्ड लिख रहे हो आप, प्यार किया तो डरना क्या। इसीलिए तो कहता हूँ, जब हिंदू धर्म से प्यार कर लिया तो आतंकियों से डरना क्या। ये मुझे समझ नहीं आया इनका, अविनाश जी का, कि आपका उनका कहना है कि 90-10। मिशन की खुफिया बातें ओपन मत रखना, तो मैं नहीं रख रहा हूँ। ओके। ओ, ये 90% 90-10। बातें जो नीचे जमीन पर होती है, 10% जो प्रचार स्वरूप हम सामने रखते हैं, तो मैंने नहीं बताई इसी कोई बात। और मैं सभी साथियों से फिर कहता हूँ कि बार बार कहता हूँ कि लगातार चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल के पर आप जा करके सब्सक्राइब करें। जी। राजकुमार सिंह जी कह रहे हैं जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कई हिंदू जिहादी गिरोहों द्वारा मारे जा रहे थे, तब संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एनजीओ, न्यायपालिका प्रणाली कहाँ थी? तो वही तो पूछ रहा, कहाँ थी, तो हमें उनके भरोसे थोड़ी रहना है। अपने को क्या करना उनकी प्रणालियों से। हिंदू अगर अपना मुष्टि का मजबूत कर ले तो फिर किसकी मजाल। जी। जब भारत में मुसलमानों की आबादी 50% होगी तो क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा? आप पूरे भारत में कई तरह के जिहाद पर चुप हैं, आप जिहादी गिरोह का पर्दाफाश क्यों नहीं कर रहे हैं? पता इनका नहीं, क्या? आपको कह रहे होंगे शायद। तो ये तो हम सबको ही करना है, अपनी अपनी तरह से। नहीं करी तो आप और मैं तो कर रहे हैं ना। मैं जितनी राजकुमार जी कोशिश आज हो पहली सकती, बार आए होंगे शायद। मैं तो सब लोगों से फीडबैक लेती रहती हूँ, मुझे बताएं मैं और क्या कर सकती हूँ जो मैं करूँ। जी, ये ये क्या क्वेश्चन कह रहे हैं आया है, जतिन जी, स्वामी जी। 300 साल पुराने मंदिर को राजस्थान कांग्रेस ने तोड़ दिया, आपका उस पर क्या ख्याल है? नहीं, अब ख्याल क्या, उस पे तो आंखों से आंसू आते हैं कि अगर ऐसा भारत में हो रहा है तो। लेकिन वहां के हिंदुओं ने नारा लगाया था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। अब भुगतो। वसुंधरा जी तो अपनी कोठी में, राजमहल में सुरक्षित है। हिंदू मार खा रहा है जगह जगह। और करो बैर वसुंधरा से। वो गीता पर आक्षेप लगाता रहा स्वामी जी, और आप उसको सुनते रहे। नहीं तो वो गीता गलत श्लोक उठा करके लाएगा तो भैया मैं थोड़ी चर्चा। हमारा गीता के श्लोक किसी के सामने उस पर सफाई प्रस्तुत करें, और वो किसकी गीता उठा के ला रहा, तो हम ये कंपनियों की गीता पर हम चर्चा नहीं करते। हमारा गीता है खुद का, वो बिल्कुल इस प्रकार की बातें नहीं करता है, जाति पाति वाली। मलेच्छ विनायक आदित्य बोल रहे हैं कि स्वामी जी, यति जी बोलते हैं कि 2029 में जिहादी पीएम बनने वाला है और आरएसएस बीजेपी एंटी हिंदू है, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, वो जो भी बात करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं। ठीक है, ये तो यही वाली बात बोल रहे हैं ना, 90-20 वाली कि मैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं, कलर्स पूछ रहे हैं, इनका क्वेश्चन है, जितने भी देवी देवता एक्सेट्रा हैं वो सब पुराण में है, वेदों में क्या इनका जिक्र थोड़ी है?
वेदों में है, भगवान विष्णु है, इंद्र हैं, सब कुछ मौजूद है। आप वेद किसने पढ़ा? ये क्या है, व्हाट्सएप वाले लोग हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो वो आते हैं ना थ्योरियां, या किसी एक्स मुस्लिम का या मुस्लिम का डिबेट सुन लेते हैं, तो वो डिबेट सुन के इनके दिमाग में वो बन जाता है कि क्या ऐसा है। पढ़ो ना, सब समझ में आएगा। अरे दुर्गा कुमारी दीदी, बहुत आभार है। हाँ हाँ, जितेंद्र स्वामी जी, जब आप आए नहीं थे ना, तो मैं अकबर की किताब पीएन ओक मैं जी सुन के रहा था, द्वारा। मैं लगातार सुना। वो किताब अच्छा। मैंने आज से 20-22 साल पहले पढ़ा था, वो किताब मैंने। अच्छा, अकबर महान कौन कौन कहता कहता है। है अकबर महान था? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं उनकी मेरे पास मैंने पुष्पेंद्र फेसबुक नागेश पे। ओक जी का किताब है ये। हाँ, और उन्होंने ताजमहल, एक हिंदू मंदिर, तेजो दिल्ली महल है के, और लखनऊ रेड के फोर्ट। इमाम बाड़े हिंदू मंदिर। जी। तो एक कॉनराड एल्स्ट करके हैं, उन्होंने ये लिखा है कि एक्चुअली में मैंने एक जगह फेसबुक पर लिखा था, जो काबा में जो वो पीएन ओक जी ने ये भी कहा है कि जो काबा में शिवलिंग है स्थापित, और उस पर राजा विक्रमादित्य के वो अंकित हैं। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ अरब में भी देखो, वेदों का। विक्रमादित्य जी और मक्का, इनका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जी। विक्रमादित्य जी की जो पत्नी थी, उनका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो पत्नी थी उनका, और ये जो हसन हुसैन थे, इनका रिलेशनशिप था, दोनों बहने बहने थी। अच्छा, तो मुझे और ये जब नहीं पता वो था। हिंदू धर्म अपना रहे थे, मोहम्मद के परिवार के लोग सब हिंदू धर्म अपना रहे थे। वो भारत भाग के आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका सर कलम कर दिया। उनका जब सर कलम कर दिया, तो उज्जैन के महाकाल से रुद्र सेना गई, और उसने जाकर के उनके सर का अंतिम संस्कार करा। वो लोग फिर वहीं बस गए। उनको हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, ये रियलिटी है। अच्छा, तो मैंने हाँ, वहां पर पोस्ट किया था कि उन्होंने ऐसा कहा है पीएन ओक जी ने। तो किसी ने कहा था कि ये कोई वो नहीं है, और कॉनराड एल्स करके जो है, उन्होंने ये कहा है कि ये पीएन ओक जी जो है, ये उनका मजाक उड़ाया है उन्होंने। बेसिकली बोला है कि उनको पता नहीं है, उन्होंने थोड़े से शब्द जो राइम करते हैं उनको बोल दिया, अरे ये शब्द तो ये हैं, ये तो ये हैं, ऐसे करके मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा। तो मैं उसी पर कौन रिसर्च है, देखो, कर रही कोई थी। भी टिप्पणी करे, आर्टिकल करे, हम आर्टिकल के भलों से थोड़ी काम करेंगे। हो सकता है हमसे कुछ गलती हो जो हम सुधार के फिर आगे चलेंगे। ये तो जी। मिशन है ना, अनुभव का बात है। जी। हम खाना डेली बनाते हैं, तो क्या हमारे पास परमानेंट, क्या वो हम बना के रख लेते कि इतना इतना इतना? कई बार नमक कम हो जाता है, कई बार ज्यादा हो जाता है। जी। तो मिशन है जी। जी। ये महाकाल की दीवानी बोल रही है, स्वामी जी हमारे महाराष्ट्र में गहलोत बना रहा, ऐसे लोगों का क्या इलाज है। बिल्कुल, अभिलाष तो एक ही है, राजनीतिक। उनको वोट मत दो, और क्या, इससे बड़ा क्या है। ये मिस बेग कह रही है कि ये गॉड में तो विश्वास करती है पर किसी धर्म में नहीं, और ये डिफरेंट रिलीजन्स को पढ़ती हैं। क्या कह रही हैं? ये मिस बेग जो है ना, जो मुसलमान है, और वो इस्लाम को, मैंने जो बताया था आपको कि ये छोड़ना चाहती हैं, पर ये अभी डरती हैं जो भी। अब ये लिख रही हैं कि ये जो है वो ईश्वर में विश्वास तो रखती हैं पर किसी धर्म विशेष में नहीं। तो मत रखिए, वो उनका पर्सनल व्यू है। 206 जी। हड्डी का उनका शरीर है। ये उस हसन पर शेख विश्वास हैं। करे, हमें क्या। ये हाँ, मुसलमान हसन शेख हैं, ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में खत्म होके खाली इंडिया में बचा है, थोड़े दिन में यहाँ भी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म है भैया? हम नेपाल में है, पाकिस्तान में आज भी हिंदू हैं, बांग्लादेश में आज भी हिंदू है, अफगानिस्तान में भी है, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में। ये हमारी प्रीति जी बैठी हैं, कनाडा में। हिंदू धर्म कहाँ कहाँ नहीं बेटा। सूर्य पे जाएगा, वहां भी किसी को पाएगा। तो जल मत। हालांकि जलती है इनका पिछवाड़े में आग, कुछ पता नहीं हिंदुओं को देख करके क्यों जलती है। जलने दो, इनको जल। बचपन से नफरत सिखाई है, जबकि हिंदुओं ने अपने बच्चों को सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, और इन्होंने सिखाया है कि जहां भी काफिर को पाओ वहां मार डालो। ऐसा कुरान जैसे में लिखा है। इनकी कुरान सिखाती होगी, लेकिन हमारे जैसे हिंदू के पाले आएंगे ना, तो ये
कहाँ जाएंगे इनको पता नहीं है। सारे हिंदू कटते नहीं है, कुछ काट भी देते हैं। जी, इन्होंने अभी हिंदुओं से पाला ही कहाँ पाला है, क्योंकि हिंदू तो अभी इनका सो रहा है। नपुंसक को लोगों से पाला पड़ा होगा। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जैसे कि जिस दिन पाले आ जाओगे ना, उस दिन अपने पाले में वापस तो नहीं जाओगे, इतना हमारा चैलेंज है। अच्छा स्वामी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे इस पर एक समीर नाम का एक मुसलमान बन गया हिंदू आया था, जो कि कह रहा था कि वो मुसलमान बन गया था क्योंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और वहां पर वो डेली वो मतलब नमाज वगैरह भी पढ़ने लग गए थे, और उसको इस्लाम में काफी दिलचस्पी होने लगी थी, और वहां पर जो उसका एक दिन चोट लग गई उसको, तो जो डॉक्टर आया वो उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था धीरे धीरे, और फिर उसको तो इतनी, ऐसा कैसा हिंदू, अब आप बताओ, जो डॉक्टर हाँ, के उससे इलाज से अगर चला गया। तो मतलब उसे किसी ने हिंदुओं के बारे में तो नहीं बताया था, धर्म के बारे मूर्ख में होगा ज्यादा, कोई, क्या है, लेकिन देखो पागल लोगों का अरे अपन मेरी क्या सुनिए करें। तो सही आप। तो जी। उसने इतनी मजेदार बात बताई फिर कि कैसे वो मुसलमान उसमें हो गया, फिर उसको जब उसने और क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, तो उस डॉक्टर ने उसे एक मौलवी के पास भेज दिया। तो फिर उस मौलवी ने उसको कई बातें कही, तो उसने कहा कि मैं अपने घर में बताऊं, तो उसने कहा नहीं, अपने घर में मत बताना। तो फिर जब उसने ये पढ़ा कि ऐसे ऐसे लड़कियां ले गई हैं, और मतलब माँ बाप को भी मार डालो, सबको मतलब जो भी काफिर है उसको मार दो, और उनकी लड़कियों को तो तुम वो बना लो लौंडिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने मौलवी से जाके बोला कि अगर मैं बन जाऊं मुसलमान तो मेरी बहन जो है उसके साथ तुम यही करोगे। तो उसने कहा फिर वो आपकी बहन नहीं रही, मतलब ये तो हो गई, जब सारे मुसलमान बन जाएंगे तो जो नहीं बने तो वो काफिर की लड़कियों के साथ ऐसे ही होगा। तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने उसी समय उसकी खूब पिटाई करी मौलवी की, और क्या मजा। बात। बिल्कुल, आप मेरा वो देखना स्ट्रीम, उसमें से मैंने छोटा सा निकाल के 10 मिनट का खाली इसी पर रखा है, मौलवी की ठुकाई पर। बिल्कुल, ऐसे मौलवियों का तो ठुकाई होना ही चाहिए, जो बहनों की इज्जत लूटने की बात करें और हाँ, किताब का हवाला दे करके। हाँ, तो अब उसने बताओ, कहा मैं एक ऐसे एक तो ये बोलते कि ऐसे अल्लाह, रिस्पेक्ट 72 करते हैं। लड़कियां अल्लाह देगा, तो अल्लाह सप्लायर है क्या लड़कियों का। और क्या दल्ला है, उसको दल्ला बना दिया है। और ये जो है अल्लाह दल्ला मतलब, और इसने मेरे को इतना अच्छा लगा कि इसने जो है उसकी पिटाई करी है बात पर, कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी बहनों को के लिए, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई भी कैसे। मतलब ये बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। मैं ऐसे मैं बहुत कम लोग। मैं साथियों से कहना चाहता हूं कि जो बातों से नहीं मानते, योगी आदित्यनाथ जी का 2008 या 9 में मैं वेबसाइट पर एक लेख पढ़ रहा था, उसमें लिखा था लातों के भूत बातों से नहीं मानते। योगी आदित्यनाथ जी पहले लेख लिखा करते थे, तब वो लेख में पढ़ रहा था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये बात स्पष्ट है, लाठी जो काम करेगी ना, वो जबान नहीं करती है। और कई बार जुबान वो काम कर देती है, जैसे दूर बेटा हुसैन है, क्या नाम था उसका, हसन। हाँ, वो हाँ। अभी अपनी जबान से ही उसको बताना पड़ रहा, सामने होता तो लाठी से बताते। वाह। तो हमारे संदीप जिंदल जी यहाँ लिख रहे हैं, प्रीति बहन जी आपका सनातन धर्म को सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय देवी जी, एक्स मुस्लिम उजमा खान हमारे साथ हैं, वो भी लिख रही हैं। हरि भट्ट जी हैं। हरि भक्त, एक हरि भक्त करके चैनल है, बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, उन्होंने बहुत जी। कुछ लिखा है। अ, तमाम दीनदार रोजेदार हजरती जन्नती और मुसलमान ईमान वाले मोमीन्स को महरे रामदान की पुरखुसलूस। ये क्यों लिख रहा है यहाँ पे? पुर बिस्मिल्लाह खुसलूस के सुअर पोर्क और बिस्मिल्लाह के साथ रोजा इफ्तारी करें, अल सुअर के पोर्क और बेकन से। अच्छे अच्छे लोग हैं अब हमारे पास, जो अच्छी बातें करते हैं। ये हमारे पैसे अक्षय बार बार लिख रहे अक्षय हैं। नाग तोड़े जी भी आए यहाँ पर, अक्षय नाग तोड़े जी का बहुत आभार है। जी, और भूत केवल बुलडोजर से मानते हैं। तो ये बिल्कुल। बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जतिन जी की, जो 300 साल पुराना मंदिर है राजस्थान कांग्रेस ने तोड़ दिया, शिवसेना भी अब जिहादियों को सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और वो तो ख्याल तो हम अभी नहीं बताएंगे, इलेक्शन के समय बताएंगे उनको क्या ख्याल है।
अच्छे से सबक सिखाएंगे, अभी से मिशन ओपन नहीं करने का। जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग आपकी किस सब प्रकार से मदद कर सकते हैं, ये बताइए? आप मदद बस विचारों को आप तो कर ही रही है, मदद ही है। आप हमारे इतने बड़े चैनल पर आप मुझे लेकर के आई हैं आपके, नहीं, नहीं, तो क्या आपका बात बोल रहे हैं? आभार है। मेरा चैनल छोटा-सा है, बल्कि अरे वो मेरे पास सब्सक्राइबर पर मत जाओ, मैं विचार की बात कर रहा। किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर है और वहां वो कमर कुल्ले मटका है, तो ये तो गंदी बात है ना। आप यहाँ बैठ करके शौर्य वीरता की बात कर रही हैं, तो कितना धर्म का काम है। बड़ा चैनल विचारों से होता है। व्यूअर्स तो सनी लियोनी के भी आ जाते होंगे यूट्यूब पे। हाँ, धर्म की बात करने के लिए आपका बड़ा चैनल है, आपने मुझे बुलाया, आपका हृदय की गहराइयों से आभार है। और मैं फिर मैं कहता उपनिषद हूँ हिंदू पढ़ती हूँ, भाइयों बहनों, डेली हमारी ऐसी उपनिषद बहनों पढ़ती का हूँ। हमें साथ देना है। डॉक्टर साहब का, हमारी आदरणीय दीदी, रिस्पेक्टेड दीदी प्रीति निगम जी का साथ देना है। वो अपना घर वापसी किया एक तरीके से उन्होंने भी। जी, जी। मुझे वो क्रिश्चियन के बीच में मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला, हिंदू मंदिरों से इतना सपोर्ट नहीं मिला था उस समय जब मुझे बहुत ज़रूरत थी। और मुझे लगा कि चूँकि मुझे हिंदुइज़्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, कई चीज़ों के बारे में प्रश्न थे कि राम जी ने सीता जी को क्यों छोड़ दिया, और ये सब बातें मेरे दिमाग में चलती थी। तो उस समय मैं क्रिश्चियनिटी में मुझे ज़्यादा लगता था ये पीसफुल है, ये ज़्यादा लविंग है। तो पर बाद में मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे अपने नहीं है। जो इसमें जो कई एक बार कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है हमें कई बार। नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो इनोसेंस जो हिंदुइज़्म में है वो लैकिंग थी। तो वो इस वजह से क्लेवरनेस आ जाता है कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजन जो मजहब होते हैं उनमें। और ये लोग अपने अपने मजहब के बहुत पक्के होते हैं। चाहे ये शादी भी कर लेते हैं तो ये इनका होता है कि बच्चों को सबको अपने ही मजहब में लाना है। तो फिर जब बिल्कुल, ये लेकिन अपना हिंदू मजहब लड़का, नहीं छोड़ते अगर हैं। हिंदू लड़का ठान लेगा और हुँ, मूंछों पर ताव मार करके एक एक को ले आएगा, सलमा, सुल्ताना, रहमाना, अफसाना, हुँ। रूबीना को, तो बचेगा क्या? सब रंडुए मरेंगे, अब्दुल हसन। और इन्होंने तो इसके कीमतें भी लगा रखी हैं, ब्राह्मण लड़की को लाने के इतने पैसे और फलानी लड़की को अरे वो लाने पैसे लगाए, मुस्लिम लड़कियां फ्री में आने के लिए रेडी है। वाह! क्या बात कही। तो आपने वो उस बात का नहीं बताया अब तक कितने आपने जो है महिलाओं की मैं मदद क्या कह करी? रहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा हाँ, और दुनिया में आएगा रिकॉर्ड बुक में। तो अब आप सोचिए, जून के पहले माह में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा घर वापसी का। और कई लोग मुझे धमकी देते हैं, यहाँ भी जो धमका दे रहा है उनको कहता हूँ कि बेटा धमकियों से डरते तो हम काम ही नहीं करते। और धमकी देने वाले को हम खोज लाते हैं कहीं से भी। ठीक है, वाह! मोसाद वाले भी हमसे मिलकर के काम करते हैं। अच्छा। आपको ज़ेड प्लस सिक्योरिटी तो दिल मिलनी चाहिए। अरे हमारा, हमसे लोग सिक्योरिटी लेते हैं, हम क्यों कोई से सिक्योरिटी लें? सन्यासी क्या किसी से सिक्योरिटी लेगा? ये मैं तो हाड़ समझती मास हूँ के कि पुतले हमें को कोई डाकुओं मार। को जो है अपने समक्ष मिला लेना मैं चाहिए। क्या कह रहा है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई मार नहीं सकता, और उसकी इच्छा नहीं है तो कोई बचा नहीं सकता। अंबानी बचा क्या? बताइए मुझे। घनश्याम दास बिरला बचा क्या? एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स बचा क्या? नहीं, पैसा नहीं बचा सकता, हॉस्पिटल नहीं बचा सकते। जड़ी बूटी तेरे काम ना आएगी जब राम के घर से छूटेगी। तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि राम से बड़ा कितनी जड़ी बूटी, आप जड़ी, वो ममिया पड़ी है, अरब अरब की मिस्र की ममिया लेप लगा के, कि कभी जिंदा हो जाएंगे, कभी जिंदा नहीं होंगे। वो शरीर को बचा सकती, प्राण उड़ जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। अच्छा, ये लोग कहते हैं इस्लाम में कि जो जब कयामत का दिन आएगा, इसके बाद जब क्या बोलते हैं उसको, वो दिन आएगा जिस दिन सारी लाशें जो कब्र खुल जाएंगी और सारी लाशें खड़ी हो जाएंगी, उन मैं सबका वही तो कह शरीर रहा, खुल सारे जाएगा। मुसलमान जिंदा क्यों कब्रों में गड़ जाए, साला हमारा टेंशन तो खत्म हो, जन्नत तक वेट करो। क्यों 10-20 साल जिंदा रहते हो? मैं कब्रें खुदवा दूं, बोलो।
हाँ जाए ना, दुनिया की टेंशन तो खत्म हो प्रीति जी। जी जब बिल्कुल, तुम्हें बहुत कब्रों में ही अच्छी। जड़ना है, और अल्लाह अभी अभी तुम्हारा जस्टिस नहीं होगा, अल्लाह निकलेगा तो अल्लाह तुम्हें तब घसीटेगा, मारेगा फरिश्ते, तब तुम्हें नहीं, वो ये तो कह रहे ईसा हैं कि अल्लाह। उनको शरीर मिल जाएगा और शरीर के साथ ये जन्नत जाएंगे, लेकिन इनका एक ही फिरका जाएगा जन्नत, बाकी सारे किताल कर करके जो जो लास्ट में हुसैनी है फिरका। वो जन्नत जाएंगे बाद मरने के, वो ये ऐसे ऐसे गाने हैं इनके। मैं तो हम तो जी, मैं क्या कह रहा हूँ प्रीति जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनका कब्र में इंसाफ होना है तो अपन सब मिलकर के कब्रें बनाते लाइन से, और उस इसमें ये चले जाए तो दुनिया का सारा प्रॉब्लम खत्म। अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के एक ऑफिसर का फोन आया, बोले स्वामी जी आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा ये, बोले हमारे यहाँ भी साला सर दर्द आ गया ये। तो मैंने कहा तुमको किन्ने बोला था ज्यादा सेकुलर बनो। लंदन के पादरी मुझे कहने लगे कि स्वामी जी हमने तो इनके मदरसे बनवा के दिए और भारत से मौलवी भी बुलवाए कि ये धर्म तो का एक प्रचार प्रसार बेवकूफी कर के लो। काम करने और हैं। बाद में ऐसा 12 बजाया उन्होंने ईस्ट लंदन में कि वहां पर गोरे लोग नहीं जा सकते, गोरा लोग अपने ही देश में पोर्क नहीं खा सकते, दारू नहीं पी सकते, घूम नहीं सकते, नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, बोले अल्कोहल बैन, पोर्क बैन, सब कुछ बैन। तो ऐसे पापियों का, ऐसे अत्याचारियों का एक ही इलाज है, और वो है कि इन्हें वो उसमें जो आप बोल रही 6x2 का, वो 6x3 का बना करके उसमें इनको सुरक्षित अल्लाह के लिए सेफ रख दो। मैं तो बल्कि ये मानती हूँ कि एक के नीचे एक हो, मतलब डबल डेकर, ट्रिपल डेकर, मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि बहुत सारे लोग साथ साथ बनाए, मतलब एक के ऊपर नीचे के तीसरे सबको ऐसे करें, मतलब इससे स्पेस की सेविंग होएगी ना। अगर बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि इनको बर्मुडा ट्रायंगल पर ले जाके छोड़ दो। कोई कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी मिलेंगे नहीं ना, धरती धरती और आसमान दोनों इनका सफाया कर लेंगे, निगल जाएगी समुद्र इनको। नहीं, अभी तो जो ये इनको वहां ले जाके क्या यहीं पर इनका करना चाहिए ना। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ जैसे हैदराबाद में लाइन से जो है कब्रें लगी हुई हैं, मैं कहती हूँ ये इनको कब्रों का बोलो कि नीचे लगाएं, उसके कब्र ऊपर। कब्र तो मोहम्मद की भी पक्की नहीं है, उसकी अम्मी की कब्र फोड़ दी थी लोगों ने। तो मैं कहना चाहता हूँ कब्रें तो इस्लाम में जायज ही नहीं है। तो अब आई लव मुस्लिम्स जब हम कहते तो उन्हें सच्चा दीन याद दिलाओ, सारी पक्की कब्रें तोड़ दो जा करके। नहीं, कब्रें जो है वो डबल डेकर, ट्रिपल डेकर, ऐसे ऐसे उसमें बहुत सारे लेयर्स बनाने चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि साइड बाय साइड लगा लिए और बहुत सारी जमीन ले हथिया लिए इस तरह से, मैं क्या मतलब। कह रहा कि आई लव मुस्लिम्स, मैं हमेशा कहता आई लव मुस्लिम्स, इसलिए मैं मुस्लिमों को सच्चा दीन सिखाता हूँ। और मैं जब सिखा देता हूँ तो मुल्ले चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं, स्वामी जी तुम्हें क्या जरूरत है इस्लाम में दखल अंदाजी की। तो मैंने कहा फिर कर लो घर वापसी। तो बोले ये जरूर अच्छा बात कहा, हम घर वापसी कर लेते हैं। अच्छा, तो आप कैसे सिखाते हो, मेरे को पूरा बताइए कि आप बस सच बोल दो, सच बोल हाँ, दो तो अपने आप लोग आ जाते हैं, देखो। क्या मतलब ये जो बात आप बोल सकते हैं वो उतना तो बोल ही सकते हैं ना, 90-10 वाला तो है, लेकिन आप मतलब क्या बोलते हैं, सच्चा दीन कैसे सिखाते हैं ये बताइए जरा थोड़ा सा। अभी देखो ना, सीख रहे हैं ना लोग, अभी इतना बड़ा मात्रा में सीख रहे हैं कि अम, मुस्लिम लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप भले ही कितना ही हमें गाली दे लेते हैं, लेकिन वो गाली देते हैं ना उसमें भी बड़ा प्यार होता है। आप समझिए मैं मुसलमान हूं, तो आप क्या कहेंगे मुझे, दीन का कैसे चलो समझाएंगे। मैं, आप मुसलमान है और मान लेते हैं, माना कि वो हमारे यहाँ क्वेश्चन आते थे, माना कि मीरा की माँ की आयु 5 वर्ष है, इसी प्रकार से माना कि आप एक मुस्लिम है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप किसी की चौथी बेगम हैं, और चौथी बेगम बनते ही आपको अगर ट्रिपल तलाक दे दिया जाता है, तो आप फिर मौलवी से हलाला करवाएंगी या धर्म छोड़ेंगी? अरे एक एक आई थी ना बुरके वाली, पूजा परवीन जी के चैनल पे, आपने उसको सुना था। वो तो कह रही मेरे अल्लाह के बाद मेरा हस्बैंड ही है, और वो बता रही उसके हस्बैंड ने 6 शादियां करी हैं और एक हिंदू लड़की को ले आया, कह के उसको नहीं बताया कि उसकी और 6 बीवियां हैं और 5 बीवियां और हैं, ये नहीं बताया उसको, बरगला के ले आया है। और वो कह रही थी कि उसको खूब मारते मारते भी हैं और सब कुछ है, और अब वो छोड़ के नहीं जा सकती इस्लाम।
बिल्कुल, मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप, ये तो आप पर मुस्लिम वो नहीं है ना, ये लोग, इसलिए आपको दर्द नहीं पता। पर आप आपको नहीं माना पता, कि आप तो उससे आप माना कि दिमाग मुस्लिम है, की अगर आप बातें कर रहे मुस्लिम हैं। होती, हाँ, आप माना कि मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम होती तो पल भर में आप सारा दर्द बयां कर देती। नहीं, मैं वो कह रही हूँ कि वो उसने दर्द जो है वो बयां तो किया, लेकिन वो उसको फिर भी सपोर्ट कर रही थी, अपने बच्चों को पत्थर मारना सिखा रही थी, और गुल कहती है मेरा बड़ा लड़का तो गुलेल बड़ी अच्छी बना लेता है, और ये सारी बातें कर रही थी, और कहती है हम सब जिहादियों को मार डालेंगे, मतलब सब जिहादी हैं हम, और हम सब काफिरों को मार डालेंगे, और उसमें बड़ा वो ले रही थी, और कहती है तो क्या हुआ, हमारा हस्बैंड जो है हमारे को बुरके में रखता है तो हमें अच्छा लगता है बुरके में रहना, हमें देखो कोई महफूज पेड एजेंट लगता है। होगी, हमारा मुंबई में कमाटीपुरा है, दिल्ली में जीबी रोड है, वहां से कोई ले आए होंगे, मुसलमान बना करके आई होगी कोई। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम महिला ऐसी बातें करेगी। पता नहीं, कह मुस्लिम रही थी महिला तो ऐसी सहारनपुर बातें से, नहीं करती है। सहारनपुर से लाए थे, हैं? कह रही थी सहारनपुर से लाए थे उसको। हाँ तो कोई होगी रेड लाइट एरिया की औरत, अब ऐसी ऐसी औरतें ऐसे काम कर सकती, बाकी तो और कोई अच्छी अच्छे घर की महिला तो ऐसे गंदे कुकर्म को साथ नहीं देगी। और मैं तो कहता हूँ वेश्याएं भी इनको बहुत दूर रखती हैं। कई सारी वेश्याएं भी इस समय पर हमको अंदर का खबरें देती है ला करके, कि स्वामी जी फलाना जिहादी यहाँ पर रुका है, कर दो ठुकाई। फिर होती है मजे से उसकी पिटाई। पिटाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन लोगों को तो अरे जहर। पिटाई से ही तो पड़ेगा, देखो ना यूपी में राम नवमी पे एक भी कंकर नहीं फिकता है। नहीं, पर एक एक कंकर। बात है ना, वो तो अभी अभी यूपी वो जो योगी जी की डर की वजह से ना, पर देखो तो वो डर काई जहांगीरपुरी का में है? तो योगी बड़े, योगी को कोई शरीर से थोड़ी डरते हैं, योगी जी के डंडे से डरते हैं। पर वो जो पिटाई। है जहांगीरपुरी में तो खूब हुआ पत्थरबाजी। तो वहां योगी जी नहीं है ना। आप एक महीने के लिए योगी जी को दिल्ली का सीएम बनवा दो। मैं कह रहा हूं जहांगीरपुरी का नाम सबसे पहले बदलेंगे योगी जी, तो जगन्नाथपुरी कर देंगे। और फिर उसके बाद वहां रहने वाला एक एक नागरिक जगन्नाथ की पूजा करेगा, जय जगन्नाथ बोलेगा। वो फिर कभी भी नहीं वो, वो बोलेगा या मौला कहाँ लाके रख दिया हमें, तो ये छोड़ के भागो। या तो भागो या जागो वाला मामला है योगी जी के पास। तो टीट फॉर टैट। एक अब क्या है जी। एक बात बताइए, ऐसे मुसलमानों के लिए आप क्या कहेंगे जो अलतकिया मास्टर हैं? अब जैसे वो आई थी एक जो तारिक फतेह हैं, वो कहते हैं अल्लाह का इस्लाम दूसरा है, मुल्ला का इस्लाम दूसरा है, हैं? वो है, और एक अरे मैं तो सुनीति कह रहा हूँ कि करके अल्लाह का भी अलग है, मुल्ला खुशबी का भी करके अलग है, है, लेकिन हिंदू धर्म में आ जाओ। वो कहती है सनातनी मुसलमान है, यहाँ के जो मुसलमान है वो सनातनी मुसलमान है, उसके बारे तो में फिर क्या कहना है? सनातन में ही आ जाओ ना, क्यों वहां कचरे में पड़े हो? अब आप कचरे को जस्टिफाई करो, या आपको देखो जुगल गुप्ता जी यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, उन्होंने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भी दिया है, ओ, उनका बहुत आभार है। हाँ जी। और जुगल इतनी गुप्ता बड़ी जी, संख्या में लोग देख रहे हैं, उन सभी का बहुत आभार है। यहाँ पर सभी से कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक शेयर कर दें। और आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं कि कचरे को आप कितना ही जस्टिफाई कर लो, आप लेटरिन को पोटी बोल दो, शिट बोल दो, वो रहेगी गंदगी। जी तो बिल्कुल। तो गंदगी को आप कैसे भी ब्यूटीनेस नहीं कर सकते। कितना ही हम गंदगी के ढेर पर अगर इत्र का फोया भी लगा दें तो बदबू मारेगा एक टाइम पे वो। जी। ये देखिए, ये जो मैं कहना चाह रहा हूं बार बार, वो था वो। जी। इसके पहले जो कमेंट था ना, ये फन कुचलने का हुनर सीख लो, सांप के खौफ से घर छोड़ा नहीं करते। तो अगर केचुए नाग बनने लगे तो उनका फन कुचल दो। जी तो अब बिल्कुल। फन कुचलने का टाइम है। कोई जहरीला जानवर अगर घर में घुस जाएगा तो घर थोड़ी खाली करेंगे, जहरीले जानवर को मारेंगे। और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती बहुत बड़ा सपेरा है इसी मामले में। जो ये है जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम बहुल ये प्रश्न इलाके एक में आया आ है गए हैं। जय देवी की तरफ से $10 उन्होंने
प्रश्न के माध्यम से उनका बहुत आभार है कि जय देवी जी ने $10 का इतना बड़ा सहयोग किया है। और प्रश्न पूछती हैं कि ग्रेट वर्क यू आर डूइंग, आई एम सो हैप्पी सिंस आई डिड घर वापसी टू माय वैदिक रूट सनातन धर्म, कीप डूइंग टू इस्लामिक कल्ट। बिल्कुल, आपका बहुत आभार है। और मैं कहना चाहता हूं कि जय देवी जी का बहुत आभार है, उनके जैसे सभी साथियों का बहुत आभार है जिन्होंने हमारी बहन प्रीति जी के चैनल पर आकर के सहयोग किया है। सभी साथियों को कहता हूं अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन की मेंबरशिप लें, ताकि हमारी बहन आदरणीय रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रीति निगम जी का चैनल बड़ा ग्रो करे और वो धर्म के काम में लगी रहें। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये जो कल्ट है, इस कल्ट का डिफॉल्ट अब हमारे हाथ में है और उसको अब पूरी दुनिया तक पहुंच मिटाने का काम हमें करना है। देखो, कोई आपके घर में गंदगी फेंक जाए तो आप यही नहीं बोलोगे कि गंदगी फेंक दी, गंदगी फेंक दी, साफ कर दो ना। अब अच्छा, हम एक बात आप पर मेरा बताइए जी। स्वामी जी, अगर मान लो कोई मुस्लिम जो है वो हिंदू जो है वो ऐसे इलाके में रह रहा है जो मुस्लिम बहुल है, तो वो कैसे करेगा वहां पर? उसको पलायन अरे ही हमें करना पड़ेगा। हमें याद करें ना, अच्छा, ठीक है। ऐसा कौन सा मुस्लिम इलाका है पर वो आप तो किसकी खाली, अम्मी अच्छा ने हाँ। किसी की अम्मी ने ऐसा लाल नहीं जना जो हम चले जाएं और वो फिर अपना फन उठाएगा। जी, पोटैटो रनर जी पूछ रहे हैं स्वामी जी बॉलीवुड को कैसे सबक सिखलाएं। सिखाओगे पूछ रहे हो तो वेट, 2024 का वेट करो, 24 के बाद इनका ही नंबर है। अच्छा, 24 में क्या खास बात है? बस हिंदू राष्ट्र घोषित और फिर सारा प्रॉब्लम खत्म होगा। जी, बीरेंद्र जी आपको भी धन्यवाद, उज़मा जी को भी धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली, और इनको भी। और सभी इतना तो दो कि हमारा प्रीति दीदी स्ट्रीम यार्ड प्रोफेशनल वाला खरीद लें और उस पर काम करें। तो सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि मंथली इतना तो सहयोग करें कि स्ट्रीम यार्ड हमारा प्रीति दीदी अपना खुद का प्रोफेशनल खरीद लें। 5-7 हजार मैं रुपए का वो आता है। तो मैं तो आप सभी सबसे लोग जी। यही कहूंगी कि जो पैसे आप मेरे को दे रहे हैं, प्लीज मेरे को ना दे के इनके मिशन के लिए आप दे दें, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे केवल श्रमदान चाहिए आपसे। तो आप सब लोग दो दो लोगों को भी आगे फॉरवर्ड करेंगे ये वीडियो, तो ये मेरे लिए सपोर्ट है। और जहां तक फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो इनके मिशन को, ये ग्राउंड वर्क करते हैं, इनको ये मेरा नहीं, ये सहायता तो दे। सनातन धर्म का मिशन है। देखो, मैं कब मर जाऊं, कब मुझे कौन गोली मार दे, लेकिन धर्म का विषय है, धर्म का मिशन है ये। तो मिशन आगे चलता रहे, आप सभी साथ दें। जी, स्वामी जी हमारे मुंबई के जोगेश्वरी माई मस्जिद बना रही गहलोत सरकार, इनका क्या करना है? और टीपू सुल्तान का भी मूर्ति बना रहे हैं। देखो, मूर्तियां बनेगी बिखरेंगी, ये तो हमारे हाथ में है ना, कौन सी कब तक टिके। कभी भी कोई ट्रक आके टकरा सकता है, कोई शराबी ट्रक वाला ट्रक घुसा सकता है। तो बड़ी बात नहीं है ना, मूर्तियां खड़ी कर देना दो। अ, स्वामी जी हम बंगाल से हैं, जरूरत पड़ेगा तो आपको बुलाएंगे। बिल्कुल, बंगाल का तो हिसाब होगा, बहुत प्यारा हिसाब होगा जी, काहे को चिंता करते हैं। म्लेच्छ विनायक आदित्य जी। ये और बोल रहे हैं राजकुमार मेहता, मोदी सरकार हिंदू विरोधी सरकार है और मुस्लिम परस्त है। स्वामी जी इस पर दो शब्द कहें। नहीं नहीं, मैं तो मेहता जी की ऐसी किसी बात पर कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा, उनका अपना मत है, उन्होंने देखा होगा कुछ। लेकिन जहां तक मैं इतना काम कर रहा हूँ इतना बड़ा, तो मुझे तो हर जगह सरकार ने मदद किया है, हर जगह हर परिस्थिति में मदद किया है, और तभी मैं काम कर पा रहा हूँ, और तभी हम खुल के काम करते हैं। खरगांव में 40 मकान हिंदुओं ने बेच दिए। अब देखो, अब ऐसे लोगों का हम क्या करें। कोई ने पत्थर फेंक दिया तो घर बेच देंगे, कोई घर जला देगा तो ये देश छोड़ देंगे। हाँ, ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते ना। इमेजिनरी लाइंस बोल रहे हैं प्रीति जी, स्वामी जी सर हर मशीन लाइव करिए आप।
ये जय देवी जी कह रही हैं आप मेरे चैनल पर भी आए, तो मेरा मेल, अब उन्होंने $5 फिर से यहाँ पर मदद किया। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप मेरा मेल एड्रेस ले लीजिए और मैं पक्का आपके चैनल पर भी आऊंगा, आऊंगा और अवश्य आऊंगा। आई लव मुस्लिम्स गर्ल, बिल्कुल हर हिंदू लड़के को मुस्लिम गर्ल्स से प्यार करना चाहिए और हिंदू शेरनी बनाना चाहिए। खुलेआम प्यार की गंगा बहाते धन्यवाद चलो, अक्षय जी। राह में जो भी आए शबनम अफसाना उनको गले से लगाते चलो। स्वामी जी, मोर देन हिंदू राष्ट्र। बहुत सही जी। आज के कार्यक्रम को विराम करें प्रीति जी, क्योंकि मेरी ना बैटरी 1% पे काम कर रहे हैं हम 2 मिनट से, वो बीच में ओके, जाएगी। इससे अच्छा हम इसको विसर्जन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। मैं फिर आपके चैनल पर नेक्स्ट वीक जब भी आप बुलाएंगे मैं फिर आ जाऊंगा। आपका ही जी चैनल मेरा चैनल है जी, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आसानी से नहीं छोड़ेंगे, हम दोबारा बुलाएंगे आपको। और बिल्कुल, मैं छूटने आपने वाला भी नहीं। हम तो भगवा आपने रंगे चढ़ आपने गया, इतना भगवा मोजा रंगे। लगा दिया मेरे चैनल पे, मेरे चैनल पवित्र कर दिया आपने, और उसके लिए अरे मैं, नहीं नहीं, मेरे पास आप, शब्द ये नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि हमारी बहन ने हमें याद किया और हर जी, बहनों के लिए हम आगे खड़े हैं। ये हमारा ही चैनल है धन्यवाद। दीदी जी। जय हिंदू राष्ट्र जय हिंदू राष्ट्र, जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप मेरा मेल चला दीजिए ताकि सब लोग उस मेल पर आ जाएं, और मेल पर आकर के, ये मेरा मेल एड्रेस है, जी, आप सब विषम घर लोगों से वापसी। ये विनती है कि प्लीज इनसे कांटेक्ट करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास जो मुस्लिम महिलाएं हैं, और स्पेशली उज़मा देवी तो ऐसी महिलाओं के टच में होंगी जो इस्लाम जो है उनसे छोड़कर ये उनको आश्रय देते हैं, और उनको पूरी तरह से सुरक्षा मिलती है, और उनको भोजन और आश्रय और सब चीजें से उनको बिल्कुल। सहायता मिलती है। तो ऐसी यहाँ पर लड़कियों इलियास को, इलियास मलिक कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र केवल सोशल मीडिया पे बनवा लोगे। बेटा, सोशल मीडिया वो तीर है ना जो सही निशाने पे लगा है। तुम्हारे मुफ्ती क्यों हम पे फतवा जारी कर रहे हैं? सोशल मीडिया का तीर सीधे मक्का जाके घुसा है। कहाँ घुसा है वो अभी नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएंगे लोग। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू भारत राष्ट्र। माता की जय। धन्यवाद। आप लोगों को आज मजा आ गया होगा। आज तो इन्होंने बहुत, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतने आ, वैसे स्वामी जी हैं जो रियल हैं, मतलब रियल। तो मैं समझती हूँ अब इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बची, और इनको हम दोबारा बुलाएंगे। और कल मैं एक और स्ट्रीम करूंगी जो कि एक वेदों में 30 साल से जिनका कार्य चल रहा है, मनुर्भाव, उनको बुलाऊंगी कल। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वंदे मातरम।